राइट, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। और मैं रितेश अंगारे आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं ऑल इंडिया टीम फाउंडर्स के इस डायनामिक सेशन में। आज हम लोग जिस पर्टिकुलर सेशन के लिए यहाँ पे सभी इकट्ठे हुए हैं उसके बारे में छोटा सा मैं आपको ब्रीफ दे देता हूं और आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट भी करूंगा कि तुरंत अपनी पूरी टीम को जो है वो लाइन अप करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों के आज को लोगों जो है उन्हें आज के सेशन में इनवाइट करें और कहें कि वो सभी लोग जो है वो सेशन अटेंड करें। राइट, तो आज का सेशन दिस इज वन ऑफ द मोस्ट हिस्टोरिक सेशन जो होने वाला है। मेक श्योर कि आपकी सारी लीडरशिप जो शायद से 11 नवंबर के लिए कुछ प्लान कर रही है या 11 नवंबर को अपनी टीम को जो है वो रिप्रेजेंट करवाना चाहती है या वहां पे पार्टिसिपेट करवाना चाहती है, सभी यहाँ पे जो है वो मौजूद होना चाहिए। राइट, क्योंकि आज हमारे बीच में वो सभी दिग्गज लीडर शामिल हैं जिन्होंने अपने माइंडसेट से और कुछ एक्शन प्लान के थ्रू जो है मास्टरशिप अचीव की है, जो मेरे ख्याल से भी लाखों लोगों का सपना है। बहुत सारे ऐसे एस्पायरिंग एटोमियंस हैं जो लगातार मेहनत कर रहे हैं, कड़ी मेहनत कर रहे हैं कि किसी तरीके से सेमी सेल्स मास्टर या सेल्स मास्टर जो है वो बने। राइट, तो ऐसे हमारे साथ में बहुत सारे आज डायनामिक लीडर शामिल हुए हैं जिन्होंने लास्ट 15 डेज में, पिछले 15 दिन में, अक्टूबर 1 से अक्टूबर 15 के बीच में उन्होंने जो है अपना ये सफर कंप्लीट किया हुआ है और वो आज हमें हमारे साथ में बने रहेंगे लास्ट तक। वो हमें समझाएंगे कि उन्होंने ये जर्नी अपनी जो है वो किस तरीके से कंप्लीट की। तो मेक श्योर कि अगर अभी तक आपकी टीम कनेक्टेड नहीं है तो तुरंत उनको इनवाइट कीजिए और सभी लोगों को बोलिए कि इस सेशन को जरूर अटेंड करें। लास्ट हम लोग और 5 मिनट वेट करेंगे, तब तक आप ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच में रिमाइंडर डालिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को इंकरेज कीजिए इस सेशन को ज्वाइन करने के लिए। थैंक यू सो मच ऑल। अगर प्रवीण जी आगे हो तो हैंड रेज कर देंगे। प्रवीण जी आगे हो तो हैंड रेज कर दीजिएगा। सर प्रवीण जी नहीं आ पाएंगे, उनसे बात हुई थी, वो शायद कोई सेलिब्रेशन में है। ओके, ठीक है सर। रितेश सर, राकेश सर आ गए। राकेश सर हैंड रेज कर दीजिए। अच्छा, अभी ज्वाइन हो रहा। राइट, तो हम लोग स्टार्ट करें। अरुण सर और जितने भी हमारे एआईटीएफ के कोर टीम मेंबर्स है, अगर आपको मेरी आवाज आ रही है, बिकॉज आ रही है सर, बिल्कुल आ रही है आपकी आवाज। वो शायद से कुछ देर में ज्वाइन वाले हैं। राइट, और बाकी जितने भी पार्टिसिपेंट्स हमें अभी ज्वाइन कर चुके हैं, मेक श्योर आप ज्यादा से ज्यादा लीडर्स को जो है वो इनवाइट करें और कोई भी ऐसा लीडर नहीं बचना चाहिए जिसने आज का सेशन जो है वो ज्वाइन ना किया हो। तो मेक श्योर कि ज्यादा से ज्यादा लीडर्स, ज्यादा से ज्यादा टीम मेंबर्स आपके जो है इस पर्टिकुलर सेशन को पार्टिसिपेट करें। राइट, अरुण सर आप प्लीज करें। राइट, थैंक यू रितेश सर। तो सभी को जय हिंद, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं अरुण मीना, सेल्स मास्टर, आप सबका सबसे पहले दिल से स्वागत करता हूं। एआईटीएफ के ये जो प्लेटफॉर्म है, हम सबके लिए कोशिश करते हैं ज्यादा से ज्यादा मौका मिले और आप सबको वो पता चले कि किसने क्या काम करके क्या अचीवमेंट करी है, कैसे करी है। ये सारी चीजें आज आपको यहाँ मिलने वाली है। और बहुत शानदार आज के हमारे स्पीकर हैं, उन्होंने बहुत शानदार तरीके से अचीवमेंट करी है और मैं कहूँगा आप सब लोग भी उसी लाइन में होंगे, तो वो शायद आपको वो टिप्स दे पाए, वो जानकारी दे पाएंगे कि आप अपनी अचीवमेंट कैसे करें। राइट, तो उम्मीद करता हूँ आप सब लोग रेडी होंगे। फिर से कहता हूँ, जल्दी से एक मैसेज, वॉइस मैसेज, टेक्स्ट मैसेज अपनी टीम को दे दीजिए, क्योंकि
वो जो मास्टरशिप है ना, हम सब का एक सपना ही होता है सेल्स मास्टर। पहली सीढ़ी जो है इंपीरियल जाने की, वो सेल्स मास्टर है। उन्होंने कैसे अचीव किया और कितने आसानी से किया या कितनी कठिनाई के साथ किया या क्या क्या किया, वो सारी चीजें आपको वो बताएंगे। तो उम्मीद करता हूं आप सब लोग रेडी हैं तो बिल्कुल जानकारी लेने के लिए रेडी हैं। तो सबसे पहले सबको वेलकम कर दीजिए। चैट बॉक्स में आप बता दीजिए कि देखो तो आप रेडी हैं या नहीं। सभी लोग जल्दी से यस नो जरा जल्दी से कीजिए ताकि आप लोग एक्टिव हैं या नहीं इस मीटिंग के लिए स्पेशली। ऐसा तो नहीं है आप इधर उधर हैं? चैट बॉक्स में आप लोगों के मैसेज आ जाए। यस, जल्दी से कर दीजिए सर सभी लोग। यस, तो फिर से हम सबका स्वागत करते हैं और पूरी टीम को मैं बोलना चाहता हूं, जितने भी यहाँ पे एटॉमिक की टीम को करना चाहता हूं, इंडिया की टीम को कहना चाहता हूं, हम लोग 11 नवंबर को बहुत बड़ा बदलाव देखेंगे। जितने भी यहाँ पर अभी हैं वो सब लोग वहां पे बदलाव देखेंगे। आप लोग सबसे पहले अपना टिकट बुक कर लीजिए 11 नवंबर के लिए, क्योंकि वहां पे अगर आप गए तो आपका जीवन जरूर बदलने वाला है, राइट। तो अब हम लोग देर नहीं करेंगे, अब हमारे अपने मास्टर को इनवाइट करेंगे, क्योंकि अभी हमारे प्रवीण जी नहीं आए हैं। तो मैं नेक्स्ट हमारे जो मास्टर है उनके पास चल रहा हूँ। उनका नाम है गफूर जी। तो मैं सबसे पहले गफूर जी को इनवाइट करूंगा, और उनको इनवाइट करने से पहले मैं आपको बता सकता हूं कि वो एक बहुत ही शानदार और कहूँगा विनम्र, मतलब कि बहुत ही ज्यादा जिसको कहते हैं सॉफ्ट पर्सन है। बहुत आसानी से जिसको कहते हैं अपनी बात को रखते हैं, ज्यादा तरीके से वो बोलते नहीं है, अपने काम पे विश्वास करते हैं। तो मैं आप सब से रिक्वेस्ट करता हूं कि उनको इनवाइट कीजिए, चैट बॉक्स में उनका वेलकम कीजिए, क्योंकि ये ब्रांड न्यू सेल्स मास्टर है हमारे। तो मैं गफूर जी को स्वागत करता हूँ। मोस्ट वेलकम गफूर जी, आपका स्वागत है सर, और कॉन्ग्रेचुलेशन हम पूरी टीम की तरफ से, AITF की तरफ से, आप ब्रांड न्यू सेल्स पर्सन है। गफूर जी प्लीज वेलकम सर। थैंक यू सर, थैंक यू सर। मेरी आवाज सुनाई दे रही है? बिल्कुल गफूर जी, आपकी आवाज सुनाई दे रही है और आप भी बिल्कुल झकास दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि अब आप सेल्स मास्टर लगा दिया है अपने आपके नाम के आगे, SM लगा दिया है। ये बहुत अच्छी बात है। ये मतलब क्या कहते हैं SM जो लिखा हुआ होता है, तो इससे क्या क्या आपको फायदे मिल रहे हैं या क्या क्या जिसको कहते हैं आपकी अंदर से एक अच्छा लग रहा है, वो सबको एक ऐसी चीज बताइए, क्या प्राउड फील कर रहे हैं आप सेल्स मास्टर बन के। ओवर टू यू गफूर जी। थैंक यू वेरी मच सर। सबसे पहले तो मैं सभी लीडर्स को नमस्कार बोलूंगा, और आपने मुझे इनवाइट किया इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले मैं धन्यवाद करना चाहूंगा AITF टीम का भी, जिन्होंने मुझे बोलने का एक अवसर दिया, क्योंकि ये मेरे ड्रीम में भी शामिल था कि मैं एक दिन ऐसे प्लेटफॉर्म पर जाके बोलूं जहां लोग मुझे सुनेंगे। तो यहाँ पर आने से पहले मेरे 2 ड्रीम थे जो यहाँ पर आने पर मेरे सच हुए। फ्रेंड्स, मेरा नाम गफूर खान है, मैं अलवर राजस्थान से हूँ। अगर प्रोफेशन की बात करें तो मैं गवर्नमेंट जॉब में हूँ एज एग्रीकल्चरिस्ट, और मैं AIA टीम का मेंबर हूँ। और इस प्लेटफॉर्म, ये बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म भी नहीं है। AIA प्लेटफॉर्म की बात करें तो ये बहुत ज्यादा बड़ा प्लेटफॉर्म नहीं है, बहुत छोटा प्लेटफॉर्म है। लेकिन बड़े छोटे की बात मैं ना करके मैं एक चीज बिल्कुल ये कहना चाहूंगा कि हमारा लगभग 30 लोगों का एक प्लेटफॉर्म है, और जिसकी सक्सेस की बात करें तो उसमें 14 लोग ऐसे हैं जो सेल्स मास्टर और सेमी सेल्स मास्टर निकले हैं। ये एक बहुत बड़ी बात है, एक बहुत बड़े मायने रखता है कि एक छोटा सा परिवार और जिसमें इतनी बड़ी सफलता हासिल कर पाए, तो जाहिर सी बात है हमारी खुशी का कोई ठिकाना नहीं होगा। तो उससे पहले मैं एक आपसे शेयर करूं कि जब मेरी इसमें शुरुआत हुई थी, मैं अपने शुरुआत की बात करूं तो मैं मेरे एक जो फ्रेंड थे, मेरे मित्र थे, जिन्होंने मुझे इसमें ज्वाइन कराया था, उस फ्रेंड ने मेरी बगैर मर्जी के मुझे इसमें ज्वाइन करा दिया था। यानी मेरी इच्छा नहीं थी कि मैं एटमी करूं, क्योंकि इससे पहले मैं 2 नेटवर्किंग कंपनियों में काम कर चुका था और मेरा जो अनुभव था वो बहुत अच्छा नहीं था। तो इसलिए जब मेरे उस मित्र ने मुझे ज्वाइन करा दिया, उस वक्त उन्होंने मुझे बहुत कुछ समय बाद बताया। जब कुछ समय बाद बताया तो मुझे बड़ी तकलीफ हुई कि आपने, जिंदगी मेरी है और मेरी जिंदगी का फैसला आप करने वाले कौन होते हैं। क्योंकि वो मेरे डॉक्यूमेंट्स उनके पास थे, क्योंकि उससे पहली कंपनी में भी मेरे वो अपलाइन थे। वो है मेरे सर प्रवीण भारद्वाज जी,
जैसे ही मुझे उन्होंने बताया तो मैं बिल्कुल आग बबूला हो गया था, क्योंकि उस टाइम में बेड रेस्ट पर था, और जब आदमी बेड रेस्ट पे होता है तो वैसे ही बहुत परेशान होता है। तो मैंने उनसे बहुत कुछ कहा, उन्होंने मुझसे एक ही चीज कही कि मुझे सारी बात मेरी सुनने के बाद, सारा मेरा गुस्सा झेलने के बाद उन्होंने कहा कि मुझे आप पर विश्वास था, इसलिए मैंने आपको ज्वाइन करा दिया। तो इसके बाद मेरे पास कोई जवाब ऐसा नहीं था जो मैं उनको दे सकता था। बस उसके बाद, क्योंकि मेरे पास, मुझे उन्होंने एक लिंक दिया, वो था एक प्लेटफॉर्म था, अरुण ऑटोमी इंडिया का एक प्लेटफॉर्म था, जिस पर मैंने अपनी इस एटमी की, तो जिनको अरुण मीना जी स्वयं संचालित करते थे। थैंक यू सर, थैंक यू। मैंने आपसे भी बहुत कुछ सीखा और शुरुआत आपसे ही की। और उसके बाद मुझे जो शख्सियत मिली, जब मैंने शुरुआत की, जो शख्सियत मिली, जो इस नाचीज को, वो वेल नोन पर्सनैलिटी है जिन्होंने मुझे इस लायक बनाया, इस नाचीज को इस लायक बनाया, वो है डॉक्टर एस कुमार और विकास गौतम जी। डॉक्टर एस कुमार जी की बात करूं तो मैं सच बताता हूं, अगर वो मेरी लाइफ में नहीं आते तो शायद मैं इस एटमी में नहीं होता। ये मैं बिल्कुल दिल से बात कह रहा हूं कि उन्होंने जो तरासा, एक इस तरह से तरासा कि बिल्कुल हम उससे आगे बढ़ते चले गए, और हमें जो एक जोश मिला, एक जुनून मिला। कहते हैं ना कि उड़ानें कभी पंखों से नहीं होती, जोश से होती है, जुनून से होती है। वो जुनून और जज्बा जो उन्होंने हमें ट्रेंड किया, जो संस्कार उन्होंने दिए, उस ट्रेंड और संस्कार की बदौलत मैं आज आपके सामने हूं। और मुझे इतनी उन्होंने जो जानकारी दी, जितनी भी जानकारी दी, मैंने उसको शायद दिल से एक्सेप्ट किया। और मैंने उनसे एक चीज कही, मिलके सर, मैंने अपनी जो एटमी है, कभी इसको एटमी को उस वक्त तक एक्सेप्ट नहीं किया था। तो मेरी वाइफ को एक प्रॉब्लम हो गई थी, और वो प्रॉब्लम ऐसी थी कि मैं बार बार डॉक्टरों के पास जाता, कभी किसी डॉक्टर को, कभी किसी डॉक्टर को, इस तरह से मैं बदलता रहता, लेकिन मुझे उससे कोई फायदा नहीं हुआ था। तो मैंने डॉक्टर साहब से कहा, मैं कि सर आपकी एटमी में, मैंने ये नहीं कहा कि मेरी एटमी, मैंने कहा सर आपकी एटमी, मतलब एक तंज टाइप था मेरे को, क्योंकि मेरी इच्छा ही नहीं थी एटमी करने की। एक तंज टाइप में डॉक्टर साहब से कहा था, डॉक्टर एस कुमार जी से, सर आपकी एटमी में कोई ऐसा प्रोडक्ट है जो मेरी वाइफ को सही कर सके। बोलो क्या प्रॉब्लम है? तो मैंने उनको प्रॉब्लम बताई। तो डॉक्टर एस कुमार जी ने मुझसे कहा कि मैं आपको ये प्रोडक्ट बताता हूं जो न्यूट्रास्यूटिकल मिक्स है, आप इसको लेने के बाद, मतलब जब आपके घर पहुंच जाए, जब आप इसकी शुरुआत कर दें, उसके 7 दिन बाद मुझे कॉल कर देना। दोस्तों, ये एक बहुत बड़ा चमत्कार था मेरे लिए कि मेरी लाइफ में मेरा एटमी का जो पहला प्रोडक्ट था मेरी घर में, वो न्यूट्रास्यूटिकल मिक्स था। और 7 दिन बाद जब मैंने देखा तो जाहिर सी बात है, मुझे एक इतना अनबिलीवेबल, मतलब अविश्वसनीय चमत्कार, जो मुझे उम्मीद नहीं थी, वो मुझे हुआ कि मेरी वाइफ को प्रॉब्लम क्या थी, पानी पिए तो उल्टी, खाना खाए तो उल्टी, यानी कुछ भी खाए जब पेट में पहुंचने से पहले उल्टी कर देती थी। तो वो मुझे प्रोडक्ट था। और उसके साथ साथ यही नहीं हुआ, उसके साथ एक और भी काम हुआ कि उनको एलर्जी थी, दिन भर सुबह से साहब छींकते रहना, और वो भी उसके साथ चली गई। तो वहां से मेरा एक लगाव हुआ कि हाँ, वास्तव में जब इस कंपनी में इतने प्रोडक्ट, शानदार प्रोडक्ट है, और इतना बेहतरीन इसका जो सिस्टम, क्योंकि अगर मैं बेड रेस्ट पे नहीं होता तो मैं इतना समय नहीं दे पाता, क्योंकि मेरे पास तो, मैं इसको सिर्फ टाइम पास करने के लिए ज्वाइन कर रहा था कि मेरा 1.5 से 2 घंटा बहुत अच्छे से कट जाता है, और कुछ अच्छे लोग हैं जो अच्छी जानकारी भी दे देते हैं। मैं सिर्फ टाइम पास के लिए मैंने इसको ज्वाइन किया था। और इसके लिए मैं धन्यवाद डॉक्टर हैनगिल पार्क सर को भी देना चाहूंगा कि उन्होंने इतना बेहतरीन प्लेटफॉर्म हमें दिया, जिससे हम अपना बहुत कुछ कर सकते हैं। ये एक हमारे लिए, एक कहते हैं ना कि एक मिराकल से कम नहीं है। और मैंने जब अपनी शुरुआत की दोस्तों, वो मेरा समय था दिसंबर 2021, जब मैंने रियल सेंस में शुरुआत की कि अब मुझे एटमी करनी है। तो मैंने डॉक्टर साहब से कहा, डॉक्टर साहब, मेरी जिंदगी के मैंने 27 वर्ष नौकरी में दिए हैं, मैं आपको, फिर भी मैं ये नहीं कर रहा, सर मैं आपके लिए 27 महीने का टाइम दे सकता हूं, और मैं वो सब अचीव करना चाहता हूं जो मुझे 27 साल की नौकरी में अचीव नहीं हुआ। तो डॉक्टर साहब ने कहा कि बिल्कुल ऐसा ही होगा। तो मुझे, जब मैंने शुरुआत की, तो देखो दोस्तों, मैं आपको साथ साथ में ये भी बताता चलूं
कि जो आप शुरुआत करते हैं ना, या तो सही दिल से, सच्चे दिल से कर दी, मतलब दिल से करें, अदरवाइज ना करें। फिर आप दूसरों की सफलता ही देखेंगे अगर आप दिल से नहीं करेंगे तो। मैंने कहा सर मैं जो भी समय दूंगा, आपसे वादा करता हूं, वचन देता हूं कि मैं जो 27 महीने मेरे दूंगा, मैं दिल से दूंगा। तो मुझे डॉक्टर साहब का एक मार्गदर्शन मिलता रहा, विकास गौतम जी का मार्गदर्शन मिलता रहा, और अरुण मीना जी का जो प्लेटफॉर्म है उस पर हम बहुत कुछ सीखते रहे। इस तरह से सिलसिला आगे बढ़ा, और कुछ दिन बाद मुझे ऐसे लगने लगा, मैंने खुद डॉक्टर साहब से कहा, मैं सर एक बात कहूं कि मेरा दिल कुछ कह रहा है, मतलब दिल में कुछ कुछ हो रहा है। बोलो बताइए क्या हो रहा है? मुझे ऐसा लग रहा है कि जो 27 महीने का हमने एक टारगेट रखा था कि मैं आपको 27 महीने दूंगा और मुझे ये अचीव हो जाएगा, अचीव टारगेट मेरा यह था कि जो मुझे अब सैलरी मिल रही है इससे ज्यादा सैलरी मुझे मिलने लगे, मेरा यह टारगेट था। लेकिन मुझे ऐसा लगने लगा है कि वो जो 27 महीने थे वो लगता है कि वो परिवर्तित हो रहे हैं 17 महीने में। तो डॉक्टर साहब ने कहा क्यों नहीं हो सकते, बिल्कुल हो सकते हैं। तो हमने उसी हिसाब से किया, धीरे धीरे हम आगे बढ़ते रहे, और जैसे ही आगे बढ़ते रहे, और हमने जो कहते हैं ना कि अगर आप काम करते तो सच्चे दिल से करें, अदरवाइज ना करें, तो हमने वो काम दिल से ही किया। तो 17 महीने का फिर हमको लगने लगा कि यार वास्तव में तो 17 महीने हो गया। ये सब अगर संभव हो सका, ये अपलाइन और मेंटर की वजह से है, क्योंकि हम तो, कोई भी नया शख्स आता है तो उसको ज्यादा जानकारी होती नहीं है कि भाई इसमें क्या होना होता है, क्या नहीं होना होता। तो वो हमें जो जानकारी मिल रही थी उसके दम पे हम 17 महीने में आ चुके थे कि अब 17 महीने में सेल्स मास्टर बन जाएंगे। लेकिन जैसे जैसे सिलसिला आगे बढ़ा, और बढ़ते बढ़ते स्थिति ये आई कि वो वक्त जो था मात्र 10 महीने में सिमट गया, और 10 महीने के अंदर हम आज जो सेल्स मास्टर हूं, मैं आपके सामने हूं। और इस 10 महीने का ये मेरा सफर था, दिसंबर से स्टार्ट किया, और मतलब अक्टूबर जो फर्स्ट साइकिल था उसमें हम उसको अचीव कर पाए। ये सब हमारे जो मेंटर्स थे उनका वो था। दूसरा सबसे बड़ा जो योगदान, देखिए अकेला चना, कहते हैं ना कि अकेले चला भाड़ नहीं फोड़ सकता। ये सच्चाई है कि अकेला आदमी कुछ नहीं कर सकता। सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो ये भी तो है ना कि आपको जानकारी पूरी हो गई, सब कुछ हो गई। कहते हैं ना कि आपके पास रॉकेट तैयार है लेकिन उसमें मटेरियल नहीं है, मसाला नहीं है, खोखा है, आप कैसे अपने मिशन तक पहुंचेंगे? तो उसमें सबसे जो इंपॉर्टेंट रोल एक वो भी करता है कि जो आपके एसोसिएट्स होते हैं, जो आपकी टीम होती है, जिसकी बदौलत आप आगे पहुंचते हैं, वो आपकी टीम होती है। और वो टीम अगर आपकी अच्छी है, सशक्त है, मजबूत है, तो ही आप आगे बढ़ सकते हैं। अगर आपका टीम में सहयोग नहीं है, समन्वय नहीं है, तो आप आगे नहीं बढ़ सकते। और ये इसी के बाद जब मैं बताऊं कि मेरे जो एसोसिएट्स हैं, देखिए मैं सीखने की बात करें तो ऐसा नहीं है कि आप किसी पर्टिकुलर किसी लाइन से सीखें। तो मैं तो ये कहूंगा सीखने के लिए आप अपनी 6 दिशाएं, आपने 4 दिशा सुनी होंगी, मैं 6 दिशाओं की बात करता हूं, दाएं बाएं, आगे पीछे, ऊपर नीचे। मतलब जहां से भी आपको कुछ सीखने को मिले, जहां से भी कुछ अच्छा मिले, आप वहां से लीजिए और आगे बढ़िए। तो मेरे जो एसोसिएट्स हैं, जिनको हम अपने टीम का अहम हिस्सा कहते हैं, क्योंकि मैं थोड़ा सा बेशक चाहे कंपनी की वो लाइन है, लेकिन मैं अपने किसी भी साथी को एज ए डाउन लाइन इस्तेमाल करना मुझे थोड़ा अच्छा नहीं लगता। उसका एक खास वजह भी है, क्योंकि उनके जो हमारी टीम में होते हैं वो हमसे उम्र में भी ज्यादा होते हैं। ऐसा भी है कि उम्र में हमसे ज्यादा है, पढ़े लिखे भी हमसे ज्यादा हो सकते हैं, अनुभव भी उनका हमसे ज्यादा हो सकता है, बल्कि उनसे हम सीखते भी बहुत कुछ है। तो वो जो टीम थी मेरी, एक इतनी शानदार और खूबसूरत टीम जो मुझे मिली, जैसे डॉक्टर जगराम गुप्ता जी, उसके बाद अपना क्या बोलते हैं प्रवीण त्रिपाठी जी, भक्तवत्सल शर्मा जी, सुनील यादव जी, ये जो हमारी टीम थी, जिनकी बदौलत शकूर खान जी, ये इतने कहते हैं ना कि शानदार और जानदार लोग हैं, जिन्होंने मुझे पता ही नहीं लगने दिया कि मैं वास्तव में, मुझे भी बिलीव नहीं था कि मैं सेल्स मास्टर बनने जा रहा हूं। मुझे तो एक बार ऐसे ही डॉक्टर साहब ने कहा कि खान साहब कैसे हो? मैं कहा बढ़िया है सर, मस्त हैं। तो आप सेल्स मास्टर बनने जा रहे हैं? मैंने कहा सर आपके मुंह में घी शक्कर,
क्योंकि मैं देख रहा हूं कि आप सेल्स मास्टर बनने जा रहे हैं। सर इससे बढ़िया होगा क्या? फिर तो वही हो गया, 17 महीने 10 महीने में सिमटने जा रहे हैं। सर इससे बढ़िया चमत्कार और क्या हो सकता है? बिल्कुल जो स्ट्रक्चर है मैं देख रहा हूं उस हिसाब से ऐसा होगा। और बिल्कुल जो आपकी टीम है, जो टीम के जो एसोसिएट्स हैं वो बहुत शानदार हैं, बहुत मेहनती हैं। ये मैं सर आपकी पार की नजर को सलाम। और मैं तो ये चाहता हूं कि ये जल्दी से जल्दी हो, जिसकी वजह से हम इस मुकाम पर पहुंचे। तो दोस्तों बहुत ज्यादा तो मैं क्योंकि और भी स्पीकर हैं, बहुत ज्यादा समय मैं नहीं लूंगा। और मैं तो यही कहूंगा कि मेरा जो ड्रीम था, मेरी सैलरी से ज्यादा 27 महीना वो मुझे एटमी ने दिया, वो मुझे मुकाम एटमी ने दिया जो मैं 10 महीने में अचीव कर पाया। मेरा एक ड्रीम था जो बहुत पुराना था एटमी में आने से पहले, कि मैं ऐसे मंच पर बोलूं या ऐसी जगह एज ए स्पीकर बोलूं कि लोग मुझे सुने। और एटमी का कमाल देखिए, मैं ये सोचता कि देश में मेरे को लोग सुने, लेकिन आज एटमी का कमाल तो देखिए, मुझे लोग विदेशों में भी सुन रहे हैं। ये एटमी का कमाल है। तो मेरे लिए एक बहुत खूबसूरत और अच्छी बात है कि मुझे जो कहते हैं ना कि मेरे जो ड्रीम्स है, वो मेरे ड्रीम बस 10 महीने में शुरुआत हो गई है और अभी तो बहुत कुछ करना है, बहुत कुछ करना है। थैंक यू वेरी मच सर। ग्रेट गफूर खान जी, इसमें कोई शक नहीं है, आपको दुनिया सुनेगी और 11 नवंबर को हम लोग देखने वाले हैं। वहां पे भी आपका जलवा बिल्कुल बिखरेगा। और इतना शानदार आपने बहुत कहते हैं ना नम्र और बहुत विनम्र वाली शब्दों का इस्तेमाल करके बहुत शानदार बातें बोली हैं। तो आपको फिर से कहूंगा सर, कॉन्ग्रेचुलेशन, बहुत शानदार, बहुत जबरदस्त। और आपने सुन लिया कपूर जी की सारी बातें कि उन्होंने कैसे किया, वो जो महीने हैं कैसे कम कर दिए। और यहाँ पे डॉक्टर एस कुमार और विकास गौतम जी की बात ना हो तो ये मतलब नहीं है, मतलब कि उनके बिना ये पॉसिबल नहीं है। तो अभी हम लोग हैंडरेस जो कर रहे हैं उनको नहीं ले पाएंगे, तो हम लोग बाद में आपको ट्राई करेंगे। तो अभी मैं इनवाइट करता हूँ रितेश सर को, ताकि हम नेक्स्ट स्पीकर की तरफ को चलेंगे। तो रितेश सर प्लीज वेलकम। यस, थैंक यू सो मच सर। और देखिए, जैसे कि सेशन बना हुआ है और मैं अभी भी सभी लोगों से दोबारा रिक्वेस्ट करूंगा कि आई अंडरस्टैंड कि दिवाली है, फेस्टिवल सीजन है, लेकिन ट्रस्ट मी, अगर आपने इस सेशन में लोगों को इनवाइट कर दिया ना, तो इससे बेहतर दिवाली जो है वो आपकी नहीं होगी, राइट? ये मेरी गारंटी है। और यहाँ पे जितने हमारे पास में जो लेजेंडरी लोग आए हैं, उनसे सबसे सीखने को, सुनने को बहुत सारी चीजें मिलने वाली हैं। तो मेक श्योर कि आपकी पूरी टीम जो है वो सेशन अटेंड करे। नेक्स्ट हम लोग जिस स्पीकर को सुनने वाले हैं उसके बारे में ढेर सारी हम लोग बातें करेंगे। मैं उनके बारे में कुछ बेसिक चीजें समझा देता हूँ, उसके बाद में हमारे बीच में राकेश सर मौजूद हैं, वो उनके बारे में और ब्रीफ करेंगे। जिस उम्र में लोग रिटायरमेंट लेने के बाद में घर पे बैठते हैं, उस उम्र में उन्होंने अपना सेकंड जो है करियर स्टार्ट किया, और ये बिल्कुल उसी रास्ते पे चल रहे हैं जिस तरीके से अभी रिसेंटली एक रॉयल मास्टर की स्टोरी आई थी, जिन्होंने 60 के बाद में अपनी जर्नी जो है वो सेकंड इनिंग स्टार्ट करी और अभी रॉयल मास्टर की स्टेज पे जो है वो पहुंचे हुए, रॉयल मास्टर के लेवल पे पहुंचे हुए हैं। और अगर हम लोग क्वालिफिकेशन, एजुकेशन और जॉब की बात करें तो आप बोल सकते हैं कि शायद किसी का ड्रीम पैकेज जो रहता होगा ना, उस ड्रीम पैकेज पे वो जाके रिटायर हुए हैं, उस मंथली इनकम, उस एनुअल सैलरी पे जो है वो जाके रिटायर हुए हैं, और उसके बाद वो एटमी को बहुत पैशनेटली बिल्ड कर रहे हैं। तो मैं राकेश सर को इनवाइट करूंगा कि प्लीज सर आप आए और अगले जो हमारे स्पीकर हैं उनको इनवाइट करें। ओवर टू यू। थैंक यू सो मच। को होस्ट कर दीजिए राकेश सर को। अच्छा, ये ऑलरेडी थे, जस्ट वेलकम राकेश सर। थैंक यू सो मच एंड गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी को मैं नमस्कार। और आज दिवाली के सामने खड़े हैं, सेलिब्रेशन के मोड में है, सेलिब्रेशन हर जगह है। आप घर से बाहर निकलो तो आपको दुनिया भर का लाइटिंग और साउंड क्रैकर्स वगैरह के साउंड सुनाई देगा, तो एक माहौल काफी खुशनुमा बना हुआ है, राइट? और जिस लीडर के बारे में अभी रितेश जी ने बात किया, उस लीडर को इन्वाइट करेंगे, लेकिन वो लीडर को आज उनके लिए खुशी कुछ और भी है। रीजन ये है उसके पीछे कि ये आज ट्रैवलिंग मोड पे है और अपने शहर से काफी दूर है, और बेसिकली ये सेकंड टाइम वापस से दादाजी बने हैं, राइट? तो मेरे ख्याल से एक बार आप लोग सब लोग अनम्यूट करके और एक बार इनके लिए क्लैपिंग कीजिए और बेस्ट विशेस दीजिए। अगर पॉसिबल हो पाए तो या तो आप लोग मैसेज चैट बॉक्स पे भी कर सकते हैं। तो एक खुशी है, फैमिली, इनके फैमिली मेंबर्स में एक नया मेहमान का एक आगाज हुआ। इनके छोटे जो बेटे हैं वो उनका एक अभी
कल ही शायद डिलीवरी उनके घर में एक छोटा सा बच्चा आया है और दिवाली का खुशनुमा त्योहार है और इतनी सारी खुशियां। इसी बीच में सेल्स मास्टर क्वालिफिकेशन हुआ, इसी बीच में दादाजी भी बने वापस से, राइट। आज उसी के लिए वो अपने घर से बाहर भी निकले हुए, उनको ट्रैवल करना है, उनको हम लोग इसलिए बिल्कुल समय व्यर्थ नहीं करेंगे। और रितेश जी ने जो बताया उसके बारे में ऑलमोस्ट सब कुछ है। और जिनके वो इनवाइट करना चाहते हैं उनका नाम है मिस्टर प्रभाकर अंगारे। ये पुणे से बिलोंग करते हैं और इन्होंने अपने करियर का लगभग 35 साल जो है वो आपके महाराष्ट्र इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के अंदर कार्यरत रहे। काफी अच्छे पोजीशन, काफी सीनियर पोजीशन पे कार्यरत रहे और वहां से रिटायरमेंट होने के बाद, रिटायरमेंट एक प्रोसेस है, रिटायरमेंट एक सिस्टम है जो कि गवर्नमेंट ने बना रखा है, लेकिन मेंटली ये कभी रिटायर्ड नहीं हुए। और उस बिजनेस आज जो उस कंपनी में रिटायरमेंट के बाद भी आज अप्रॉक्स इनकी एज 67 रनिंग है और इस एज में भी इन बिजनेस को स्टार्ट किया और स्टार्ट करने के बाद लगातार ये बिजनेस को एक स्ट्रॉन्ग होल्ड के साथ आगे बढ़ाते चले गए और धीरे धीरे करते करते उन्होंने इस लास्ट साइकिल के अंदर सेल्स मास्टर क्वालिफिकेशन किया, राइट। इनके बारे में बाकी ज्यादा समय ना लेते हुए मैं इनवाइट करना चाहूंगा मिस्टर प्रभाकर अंगारे। आपकी मेरी वॉइस अगर आप तक पहुंच रही है, एक बार अनम्यूट करके आप हमें ये बताएं कि इस बिजनेस के अंदर आपने शुरुआत कैसे की और अपने बारे में थोड़ा डिस्क्राइब करें, देन अपनी फैमिली के बारे में थोड़ा बताएं और आप जो सक्सेस जर्नी रही है अभी तक की आपकी, उसको शॉर्ट में हम लोग को बताने की कोशिश करें ताकि लोगों को एक एनर्जी मिल पाए कि जिस एज के दहलीज पे आप खड़े हो वहां से भी कुछ भी किया जा सकता है। आदमी अगर अपने मेंटल स्टेटस अगर उसको अपने कंट्रोल में रखे तो लाइफ में कुछ भी किया जा सकता है, राइट। तो एक बार मैं ओवर टू यू सर, आप प्लीज कंटिन्यू करें मिस्टर प्रभाकर अंगारे। यस, मेरी आवाज आ रही है? यस यस सर। हाँ, मेरा नाम प्रभाकर रंगारी है। मैं बेसिकली नागपुर का रहने वाला हूँ लेकिन अभी पुणे में सेटल हुआ हूँ। मैं गवर्नमेंट डिपार्टमेंट MIDC महाराष्ट्र इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, वहां पे मैं सर्विस करता था। मैं वहां पे ज्वाइन हुआ, डिप्लोमा सिविल इंजीनियरिंग किया, उस बेसिस में मैं ओवरशेयर करके ज्वाइन हुआ। बाद में मैंने पार्ट टाइमली BE किया, पार्ट टाइमली ME किया और धीरे धीरे करते करते मैं ओवरशेयर से डिप्टी इंजीनियर, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, सुपरिटेंडेंट इंजीनियर, एडिशनल चीफ इंजीनियर करके प्रमोशन हुआ। लेकिन हर प्रमोशन में काफी आपने देखे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में बॉस हमेशा थ्रो करता है और नीचे वाले लोग हमेशा आपके टांग खींचते हैं। तो वो परिस्थिति से मैं बहुत बार गुजरा हूँ और वो करते करते आखिर में मैं चीफ इंजीनियर के पोस्ट हासिल किया है। अपने एटोमी में एक बात बहुत अच्छी है, यहाँ अपलाइन आपको पुल करता है और नीचे की डाउनलाइन आपको पुश करती है, तो सक्सेस बहुत ही आसानी से आपको मिल जाता है। तो जब ये 24 सितंबर 2022 को मुंबई में एक सेमिनार हुआ एटोमी का, इसमें मैं वहां गया था, अटेंड किया। वहां पे मेरी साउस्कर साहब से, रितेश सर से, कोस्टा साहब से मुलाकात हुई और मैं वो सेमिनार देख के मुझे ऐसा लगे कि अपन ने अभी ये पोजीशन हासिल करना चाहिए। तो मैंने उनको, हमारे अपलाइन को कहा कि मैं आने वाले 1 अक्टूबर टू 15 अक्टूबर 2022 के बीच इसमें मैं सेल्स मास्टर होना चाहता हूँ, उसके लिए मैं कोशिश करूंगा। और उसके लिए मैंने बहुत काफी कोशिश की और मैं सेल्स मास्टर बना। वो सभी अपलाइन और डाउनलाइन के सपोर्ट के कारण ही हो सका। अब देखिएगा कि जब भी जैसे जैसे समय गुजरता है वैसे वैसे आदमी की उम्मीद भी जागती है। तो एक्चुअली ये एटोमी जो बिजनेस है वो कंज्यूमर बेस्ड बिजनेस है। एक्चुअली प्रोड्यूसर जो है वो पैसे कमाता है अपना प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग करके, कंज्यूमर सिर्फ अपना कंज्यूम करता है और अपना पैसा खर्चा करता है। लेकिन जो प्रो कंज्यूमर होता है वो प्रोडक्ट परचेज भी करता है, उसमें से भी पैसा कमाता है। वो एटोमी के थ्रू ही सिर्फ पॉसिबल है। और अपन करना क्यों चाहते हैं, अपने को ये बिजनेस करने की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि आने वाले दिनों में देखा गया है कि एक कोरोना के कालावधि में 23 करोड़ लोगों के रोजगार चले गए थे। इन एडिशन गवर्नमेंट ने भी काफी कंपनियां बेच भी थी, उसके कारण एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी काफी कम हुआ और स्टूडेंट भी काफी निकल रहे हैं। और ऐसा देखा गया है कि 2018 में गवर्नमेंट की एक रेलवे की एक एडवर्टाइजमेंट आई थी 80,000 पोस्ट की, लेकिन उसमें 3 करोड़ लोगों ने एप्लीकेशन किए थे। तो 80,000 लोगों को सिर्फ नौकरी मिलेगी, लेकिन अभी तक उस बारे में भी अभी तो कुछ फाइनल नहीं हो पाया। तो आने वाले दिनों में जॉब की पोटेंशियल बहुत ही कम रहने वाली है। अपने को तो नौकरी लगी थी, अपने बच्चों को भी शायद नौकरी, लेकिन अपने पोतों को कहाँ नौकरी लगेंगी? उस वक्त की सिचुएशन बहुत ही बुरी रहेगी। इसलिए मैंने सोचा कि ये एटोमी की अच्छी अपॉर्चुनिटी है, उसको अपन ने फॉलो करना चाहिए। और उस दृष्टिकोण से आने वाले दिन काफी कठिनाई में रहने वाले, उस दृष्टिकोण से मैंने ज्वाइन किया। मैंने भी ज्वाइन करने का एक मकसद रखा था कि आने वाले दिनों में अपने पोतों को कम से कम कहीं भी नौकरी करने की जरूरत नहीं पड़े, उनकी जिंदगी बेहतर होए। इसलिए ये एटोमी के, क्योंकि एटोमी में आपको 3 जनरेशन तक का पैसा मिलता है।
और अपन मेहनत कर सकते तो अपन मेहनत करने की कोशिश क्यों नहीं करने की, क्योंकि इतने साल का मेरा 36 साल का अनुभव रहा है। उस बेसिस में मैंने काफी दुनिया देखी है, काफी झटके भी खाए हैं, लेकिन उस झटकों से मैंने सीखा है कि आपको यदि कुछ कैपेबिलिटी लाना है तो अपने आप को खुद को तैयार करना पड़ेगा। इन द मीन टाइम मुझे रितेश सर से व्हाट्सएप एक जानकारी मिली थी एटॉमी के बारे में, वो मैंने 8-10 दिन काफी डिटेल में उसकी स्टडी की उनसे और जानकारी लिया। मुझे आखिर में लगा कि ये कंपनी बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि इस कंपनी में काफी पोटेंशियल है। और वो देख के फिर मैंने धीरे धीरे लोगों से ज्वाइन किया और धीरे धीरे लोगों से बातें करने शुरू किया, और बातें करते करते मेरे साथ में लोग जुड़ते गए। और एटॉमी के जो भी प्रोडक्ट है वो तो बेहतरीन प्रोडक्ट है, उसके बारे में उसका कोई तोड़ नहीं है। और आने वाले दिनों में ये कंपनी बहुत ही बेहतरीन होने वाली है, क्योंकि ये एटॉमी कंपनी बिजनेस डेवलप करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज करती है, 4D होलोग्राम इमेजेस यूज करती है, एक्सटेंडेड रियलिटी यूज करती है, डिजिटल मार्केटिंग यूज करती है, और अभी वो पर्सनल प्लेटफॉर्म भी यूज करेंगी। दुनिया की कोई भी प्राइवेट या गवर्नमेंट कोई भी कंपनी इतनी सारी टेक्नोलॉजी लेके कोई भी बिजनेस नहीं कर रहा है, इसलिए इसका बिजनेस सक्सेसफुल होना इसमें कोई दो मत नहीं है। और ये जीरो इन्वेस्टमेंट बिजनेस में आपका कोई भी पैसा लगता नहीं, लेकिन पैसा न लगते हुए भी यदि आप करोड़पति बनते हो थोड़ी मेहनत करके और टीम का सपोर्ट लेके, तो फिर करने में कोई हरकत नहीं है। आप देखिएगा आने वाले दिन बहुत ही बुरे रहने वाले हैं। आप देखिए 1940 में किसी आदमी को जब 10 रुपए की सैलरी रहती तो वो आदमी खुश रहता था। हर 20 साल में देखे गए 1960 में 100 रुपए की सैलरी किसी रहती तो वो अपना घर अच्छे से चलाता था। 1980 में किसी को 1000 रुपए की सैलरी रहती तो अपना घर अच्छे से चला सकता था। 2000 साल में किसी की 10,000 सैलरी थी तो वो अपना घर अच्छे से चलाता था। 2020 में किसी की 1 लाख रुपए सैलरी रही तो घर अच्छा चलाता है। लेकिन अभी कितने लोगों को ऐसे 1 लाख की सैलरी थी? और 2040 में ऐसा प्रोजेक्शन है, यदि आपको 10 लाख रुपए की महीने की सैलरी रहेंगी तो आप सही ढंग से अपना गुजर बसर कर सकेंगे। इसलिए जो भी चीज है वो सोच समझ कर करनी चाहिए, और जो चीज आपको चैलेंज करती है वही चीज आपको दुनिया में चेंज कर सकती है। इसलिए उस बारे में सोच के अपना काम करते रहना चाहिए। अब देखिएगा इस बिजनेस में जो भी है, डाउनलाइन और अपलाइन का सपोर्ट के कारण आपके सब पीवी होता है, और अपने को डाउनलाइन का सपोर्ट मिलता है, अपलाइन का गाइडेंस मिलता है, उसके कारण भी आपको काफी सक्सेस मिलता है। आप ये शुरू के दिनों में मैं 1 तारीख से तो मेरे 12-13 तारीख तक सिर्फ 12.5 लाख ही पीवी हुए थे। तकरीबन 12.5 लाख पीवी की बहुत ही जरूरत थी। तो मैं ना घर के बाहर निकल के कम से ये आखिर के 4-5 दिनों में 2000 किलोमीटर तक ट्रैवलिंग किया, काफी लोगों से बात किया, उनमें से पीवी कलेक्ट करते गया। कोई हाँ बोलता था, कोई करता था, कोई नहीं करता था। जब मैं वापस आया तब 2 दिन मेरे पास भी सिर्फ बचे थे। तो 2 दिन में मैं और लोगों को कांटेक्ट करते अपने 12.5 लाख पीवी ये 2 दिन में कंप्लीट किया, और अपना 25 लाख का पूरी एक साइड का पीवी हो गया था। दूसरे साइड में मेरे डाउनलाइन ने अच्छा सपोर्ट किया, उधर में 51 लाख पीवी हो गए थे। तो दोनों तरफ 25-25 लाख के ऊपर में पीवी होने के कारण नेचुरली मुझे सक्सेस मिला। और मैंने भी ये कोशिश किया कि मेरे जितने भी डाउनलाइन है उनको कुछ तो भी इनकम भी आना चाहिए, और साथ में उनकी लेवल अपग्रेड भी होना चाहिए। उस अपग्रेडिंग के लिए मैंने उनको हमेशा पुशअप करते रहा, उनको मोटिवेट करते रहा। उस दिन से उनको मैचिंग भी मिलती रही, तो उनमें भी हौसला बढ़ते रहा और बिजनेस बढ़ते रहा। इस पूरे बिजनेस में कोई हाँ करेगा, कोई ना करेगा, लेकिन अपन ने उसके इसमें अपन कभी फ्रस्ट्रेट नहीं होना चाहिए। अपन ने अपने हौसले बुलंद रखने चाहिए। यदि आपके हौसले बुलंद है तो आपको सक्सेस से कोई रोक नहीं सकता। इसलिए डाउनलाइन के सपोर्ट से, अपलाइन के गाइडेंस से ये बिजनेस को मैंने काफी जोरों से किया है, और लेफ्ट राइट दोनों तरफ के पीवी मैचिंग करते करते मुझे इस बात का सक्सेस मिला है। मैं आपको इस पूरे बिजनेस में मुझे सावस्कर साहब का सपोर्ट मिला है, कोस्टा सर का सपोर्ट मिला है, राकेश सर का सपोर्ट मिला है, रितेश सर का सपोर्ट मिला है, और उनके सपोर्ट के कारण ही मुझे ये सक्सेस मिला है। आप भी अपना हौसला रखिए, बिल्कुल नर्वस मत होइए। ये जिंदगी में उतार चढ़ाव आते रहेंगे, लेकिन आप यदि डटे रहे तो आपको उसमें से कोई बाहर निकाल नहीं सकता। आपका सक्सेस आपको मिलना ही है। आखिर में एक शेर कहना चाहूंगा, तूफानों को आंख मिलाओ, सैलाबों पर वार करो। तूफानों से आंख मिलाओ, सैलाबों पर वार करो, मल्लाहों की चिंता छोड़ो, तैर कर दरिया पार करो। ये तैर कर दरिया पार करने का हौसला है। आप अपने इसमें जज्बा रखिए, आपको सक्सेस जरूर मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। और ये देखिए कितनी एनर्जेटिक, मतलब ये एक बातें जो हैं
आप सभी को यही एनर्जी हम लोग फ्लो कर, हमारा पर्पस यही था आज मीटिंग करने का पर्पस केवल ये नहीं है कि सेलिब्रेशन करना है, राइट? एक राइट एनर्जी राइट टाइम पे ट्रांसफर अगर हो जाए तो उसका इम्पैक्ट बहुत शानदार होता है। और यही रीजन होता है कि जब हमारे पास नए क्वालिफायर होते हैं तो आप इनकी एनर्जी देखिए, किस लेवल पे इन्होंने क्वालिफिकेशन निकाला, कैसे सारी स्टोरी आपके सामने ओपन कर दिया, राइट? किस तरीके से मेहनत किया, 2000 किलोमीटर की ट्रैवलिंग हुई, राइट? और ये जो है ना कन्विक्शन जब आपके अंदर होगा तो आप काम करो। कन्विक्शन आएगा, वो कैसे आएगा? बिलीफ, नॉलेज, वो एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। खैर, थैंक यू सो मच प्रभाकर सर, और आपने बहुत ही जबरदस्त तरीके से यस प्लीज। और आज हमारे तरफ में एक नया मेहमान आया, हमारे छोटे लड़कों को लड़का हो गया, उसके लिए आप सभी लोगों ने शुभकामनाएं दी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। गॉड ब्लेस हिम सर। और बहुत ही अच्छा लगा, और बहुत ही देखिए कितनी खुशनुमा मतलब चीजें हैं आपके साथ। जब आपने आदमी का पॉजिटिव माइंडसेट होता है, गेम समझो उसी के पीछे पूरी साइंस है। जब ये पॉजिटिव माइंडसेट में तो खैर पूरी जिंदगी रहे हैं ये, ठीक है ना, और हम लोग एनर्जी लेते हैं इनके साथ। लेकिन एक चैलेंज लेके जब आदमी लाइफ में आगे बढ़ता है, किसी भी हालत में क्वालिफाई करना है, राइट? चीजें देखिए कैसे इनके समीकरण में बैठती चली गई, एक के बाद क्वालिफिकेशन निकलता चला गया। 3 में क्वालिफिकेशन निकल रहा है, लेफ्ट में, राइट में क्वालिफिकेशन निकल रहा है। इन्हीं के टीम में एक और सेल्स मास्टर है, उससे भी मिलवाएंगे आपको हम लोग, राइट? और देखिए मैं ये चीज कहता हूं कि जब आप इतने पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आप चलोगे तो जीवन में आपको कोई चीज रोक नहीं सकती, सारी खुशियां एक तरफ से आना स्टार्ट होती हैं। सो बधाई हो सर आपको, प्रभाकर सर, और पूरे AITF प्लेटफॉर्म के तरफ से ढेर सारी बधाई कि ये सब कुछ इसी तरीके से आप लाइफ को एंजॉय करते रहिए, लीड करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। आपने अपना पूरा एक्सपीरियंस हम लोगों के साथ शेयर किया। थैंक यू सो मच प्रभाकर सर। और लाइव बुक में मैंने अपना लिखा था कि सेल्स मास्टर मुझे दिसंबर के 2022 के पहले बनने का है, तो उसके पहले मुझे ये हासिल हो पाया है। तो वो टारगेट रखा है, और हमेशा कोई भी चीज को मैंने पिक्चराइज करके रखा है, पिक्चराइज करके उस पर डेट डाल के रखी है। तो पिक्चर देखता तो मेरा दिमाग तंग करता है, तो उसके कारण मुझे और हौसला बढ़ते रहता है। एक्सेलेंट, वेल सेड सर, वेल सेड। थैंक यू सो मच प्रभाकर सर, आपने टाइम निकाला और टाइम निकाल के हमारे साथ कनेक्ट हुए, पूरा एक्सपीरियंस आपने शेयर किया। मुझे पता है कि आपकी ट्रैवलिंग है, अभी ट्रैवल करोगे विद फैमिली। आप नाउ यू आर फ्री, और अगर आप कंटिन्यू कर सकते हैं तो करें, अदरवाइज आप इसमें एग्जिट कर सकते हैं, क्योंकि आपकी ट्रैवलिंग है, मुझे पता है। राइट, सो थैंक यू सो मच। करके भी देखूंगा मैं ट्रैवलिंग। श्योर, दैट विल बी बेटर। थैंक यू सो मच प्रभाकर सर, थैंक यू सो मच। और नेक्स्ट स्पीकर के लिए हम लोग आगे बढ़ेंगे, सेशन को आगे बढ़ाएंगे। और नेक्स्ट स्पीकर के लिए मैं वापस से अरुण जी को एक बार इन्वाइट करूंगा कि अरुण जी एक बार आप आए और नेक्स्ट स्पीकर को इन्वाइट करें एक बार, फिर हम लोग सिलसिला को आगे बढ़ाते हैं। राइट, थैंक यू राकेश सर। और फिर से मैं बधाइयाँ देता हूँ दोनों चीज के लिए। एक दादा भी बन गए हैं, सेल्स मास्टर भी बन गया, तो कॉन्ग्रेचुलेशन सर, बहुत शानदार। और हम नेक्स्ट पे चल रहे हैं। इनका भी कहते हैं ना जवाब नहीं है, यहाँ पे इन्होंने एक कमिटमेंट करा कि मैं 90 दिन में ये करूंगा और फिर 90 दिन में ये करूंगा। इनका नाम है डॉक्टर जगराम गुप्ता जी। क्या नाम है? डॉक्टर जगराम गुप्ता जी। ये कहते हैं ना, एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी तो फिर मैं किसी की नहीं सुनता, ये उनमें से ही हैं। तो मोस्ट वेलकम जगराम जी, आपका स्वागत है सर। और कांग्रेचुलेशन, आपने सेल्स मास्टर अचीव किया है, बहुत सारी शुभकामनाएं, ढेर सारी शुभकामनाएं। एंड ओवर टू यू, आप जरूर बताएं ये जो कमिटमेंट आप करते हैं, वो जो एक शब्द बोल देते हैं कि इस डेट को या इस मंथ में, इस साइकिल में मैं ये अचीव करूंगा, वो कैसे आप जिसको कहते हैं कर पाते हैं? कैसा, मतलब कि कैसा हौसला आता है? इसमें कोई शक नहीं है, आपके जो ग्रेट मेंटर हैं डॉक्टर एस कुमार और विकास गौतम जी, कोई शक नहीं है, वो बहुत बड़ा साथ देते हैं। लेकिन अपनी इच्छा शक्ति जो है आपकी, वो क्या है, कृपया करके सबको बताएं, ताकि सब लोग भी वही हौसला लें आपसे, वही सोच पाए कि हो सकता है, टाइम फ्रेम में हो सकता है। तो ओवर टू यू जगराम जी। थैंक यू सर, थैंक यू। आवाज आ रही है सर मेरी? जी बिल्कुल आ रही है सर। आप सभी लीडर्स को नमस्कार व दीपावली की एडवांस में हार्दिक बधाई। अब एटमी के बारे में सबसे पहले तो मैं मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन, सबसे पहले मैं AITF टीम का धन्यवाद करना चाहूंगा, जिन्होंने मुझे इससे प्लेटफॉर्म पर बोलने का अवसर दिया और बहुत कुछ सीखने का मौका मिला। दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर जगराम गुप्ता, मैं राजस्थान के अलवर जिले से एक छोटा सा कस्बा सोडावाद से बिलोंग करता हूँ, जहाँ पर मैं एक BEd इंस्टीट्यूट चलाता हूँ, जिसको मैं बखूबी आगे बढ़ा रहा हूँ। 16 साल से वो कार्य कर रहा है। अब मैं आता हूँ, मैं AIA प्लेटफॉर्म
का एक सदस्य हूं, जिसमें मात्र 30 मेंबर एक्टिव हैं और उन 30 मेंबर में से 14 अचीवमेंट हासिल किया है, जहां से मुझे एटॉमिक बिजनेस की पूरी जानकारी मिलती है और मुझे उड़ान भरने का एक सक्सेस मौका मिलता है। मुझे एटॉमिक में लाने वाले मिस्टर गफूर खान, जो अभी आपके सामने बोल रहे थे, जो सेल्स मास्टर बने हैं, क्योंकि मैं एक बार सर आने का मेरा रीजन तो कुछ और था। मैं स्वास्थ्य से परेशान था, शुगर पेशेंट, बीपी पेशेंट और सर्वाइकल पे दिक्कत हो रही थी। तो गफूर साहब ने मुझे एक बार अवगत कराया कि आप एक आइटम मंगा दूं, मैं एटॉमी का है, न्यूट्रासिटिकल मिक्स मंगवा दीजिए, मैं लूंगा। और वो मैंने 5 से 7 दिन लेने के बाद में अपने आप को पूरी तरीके से अच्छा महसूस किया और मैंने उनको चलाकर कहा मुझे इसका लिंक दे दीजिए ताकि मैं ये अपने आप मंगा सकूं और आपको कोई परेशानी नहीं हो। तो सर उसके बाद मेरा डॉक्टर एस कुमार से बात हुई, विकास गौतम जी से बात हुई, तो मुझे इतनी संतुष्टि मिल गई कि मैं इसमें एंटर करता ही चला गया और उन्होंने मुझे इतनी ऊर्जा दे दी, डॉक्टर एस कुमार ने और विकास गौतम जी ने, गफूर जी ने, कि मैं मात्र 90 दिन में सेमी सेल्स मास्टर बन गया। उसके पुनः बाद 90 दिन में फिर मेरे को उनकी तरफ से पूरी ऊर्जा मिली और उनका आशीर्वाद मिला, उनसे सीखने को मौका मिला और 90 डे में दोबारा मैं सेल्स मास्टर बन गया। और मेरे नीचे मेरे दोनों साइड में, एक साइड में मेरा बेटा और एक साइड में मेरी बेटी सेमी सेल्स मास्टर निकले, जिनका बहुत बड़ा योगदान मेरी पूरी टीम को, डॉक्टर साहब को, विकास गौतम जी को और अरुण मीना जी आपका तो है ही, जो सबसे पहले आपसे ही हमने ये सब कुछ सीखा है। क्योंकि इसका एक छोटा सा मैं उदाहरण बताऊंगा। आपने एक बार सोशल मीडिया के बारे में सेशन लिया था और उसमें जब आपने एक क्वेश्चन कर दिया कि सबसे पहले आप अपना खोल कर देखिए कितने आपके दोस्त हैं, तो मुझे ऑलरेडी मोबाइल चलाते हुए खोलना नहीं आता था। मैंने मेरे भतीजे से कहा, बेटा देखना मेरे यूज कितने हैं दोस्त, तो मेरे कुल 37 थे, मैंने लिखा ही नहीं, कोई 1500, कोई 2000, कोई 3000 लिख रहा था, मैंने नहीं लिखा, मुझे तो चलाना ही नहीं आता था सर। और आज भी मैं इस मैटर में शून्य हूँ और शून्य से शिखर तक ले जाने वाले आप लोग हैं, डॉक्टर एस कुमार हैं, विकास गौतम जी हैं, गफूर जी हैं, तो उनका मैं तहे दिल से धन्यवाद दूंगा जो मुझे इस प्लेटफॉर्म पर लाए, मुझे बहुत कुछ सिखाया और अब मुझे उड़ान भरने में पूरी मदद प्रदान कर रहे हैं। दोस्तों, इस सक्सेस जर्नी में मेरे मेंटोर विकास गौतम जी, डॉक्टर एस कुमार जी, प्रवीण भारद्वाज जी, गफूर खान जी और आप अरुण जी, सभी ने मुझे इतना महत्वपूर्ण योगदान दिया। जिनकी जहां जरूरत पड़ी उतना मुझे संभव से ज्यादा मेरी मदद की, मुझे सारी चीजें समझाई। एआईए प्लेटफॉर्म द्वारा सक्सेस होने के कुछ बिंदु हैं सर, जिन्होंने मुझे सिखाया है मेरे मेंटरों ने। उनमें से कुछ बिंदु इस तरीके से हैं। सबसे पहला तो प्रोडक्ट, क्योंकि प्रोडक्ट एक ऐसी चीज है, इसको अपन आदान प्रदान नहीं करेंगे तो कोई इसमें सक्सेस नहीं हो सकता। तो इसमें सबसे पहले तो प्रोडक्ट के बारे में यूजर बने, उसके बारे में हम पूरी तरीके से जाने, तो सामने हम पूरी कॉन्फिडेंस के साथ उनको बता पाएंगे, उनके हेल्थ के बारे में मदद कर पाएंगे, स्किन के बारे में मदद कर पाएंगे। और जब तक उसके बारे में हम नहीं बता पाएंगे, पेवर ये जो चीज है, ये पेवर ऑर्गेनिक और नेचुरल है, जब इन चीजों के बारे में हम कॉन्फिडेंस के साथ हो जाएंगे तो हम उन्हें डायरेक्ट बता पाएंगे और यूजर बनने के साथ साथ उनको बना पाएंगे। इसमें एक महत्वपूर्ण बिंदु हमारा ये प्रोडक्ट है। दूसरा होता है ईमानदार। सर सबसे पहले तो दोस्तों मैं बताना चाहूंगा, खुद में खुद को ईमानदार बनाना, क्योंकि जब तक अपन खुद ईमानदार नहीं बनेंगे तो दूसरे की बैलेंस को नहीं बना पाएंगे, उनसे हम कुछ नहीं सीख पाएंगे, न सिखा पाएंगे। जब तक मन में कुछ छुपावट रखेंगे तो हम उसमें सक्सेस नहीं हो सकते। सक्सेस होने के लिए ईमानदार होना सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है। फिर उसके बाद आता है टाइमिंग। जो आदमी टाइमिंग का एक्चुअल है, 8 बजे की मीटिंग है तो 8 बजने में 2 मिनट पहले जिसमें ज्वाइन करके आएगा, वो उस प्लेटफॉर्म से बहुत कुछ सीखेगा, बहुत कुछ देगा भी और प्रतिदिन कुछ न कुछ लेता ही रहेगा
और वो अनुभव आगे शेयर किया जाएगा और अपने डाउन लाइन बेस लाइन को वो सारी चीजें बता पाएंगे। तो टाइमिंग का इसमें बहुत पूर्ण योगदान है। अब और एक महत्वपूर्ण आता है गोल सेट करना। गोल सेट में टीम वर्क में गोल सेट करके चलना। अब मुझे तो इस 3 महीने में ये चीज फाइनल करनी ही करनी है, उसको अपनी टीम को बताना, मेंटरों से उसके बारे में लेना, कुछ हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, और वो बखूबी आप तो जानते हैं विकास जी और डॉक्टर एस कुमार जी पूरी तरीके से जान लगा देते हैं, और सर उनसे बहुत कुछ सीखा है और आगे भी सीखते रहेंगे। अब ये टीम वर्क के साथ साथ में हम आगे बढ़ेंगे तो हमें बहुत कुछ सक्सेसफुल होने को मिलेगा। दोस्तों, मैं नेटवर्क के मामले में शून्य था। आप सभी मेंटोर और बेस लाइन द्वारा मैं उनका पूरे दिन से धन्यवाद करना चाहूंगा, जिनकी वजह से शून्य से मैं शिखर पे जाने की कोशिश कर रहा हूं, और आप लोगों के आशीर्वाद से ये मैं प्राप्त करके रहूंगा, जिसका मैं आपको बहुत धन्यवाद दूंगा। इसके जाने के लिए मेंटोर के दिशा निर्देशों की बहुत आवश्यकता पड़ती है, उनसे सीखना जरूरी है, उनसे हर चीज के बारे में जानकारी लेना जरूरी है, जो बखूबी आप लोग डॉक्टर एस कुमार जी, विकास गौतम जी, अरुण जी, जब भी हम फोन से या डायरेक्ट वैसे आप लेते रहते हैं, वो हमें पूरी तरीके से मिल रहा है। एटॉमी प्रोडक्ट 100% में यूजर हूं सर, 100%, जिसका मैं प्रमाण दिखा सकता हूं। ये आप देखिए, ये पूरा का पूरा आपके सामने है। ग्रेट। और अब आगे की जर्नी के बारे में और सर मैं बताऊंगा। दोस्तों, मैं बहुत जल्दी चाहा ईश्वर ने तो मैं डायमंड मास्टर बनने की कोशिश करूंगा। बहुत सारे सेल्स मास्टर तैयार करेंगे। AIA प्लेटफॉर्म द्वारा पूरे हिंदुस्तान में अचीव का पताका लहराएंगे। आने वाले समय में जो तहलका एटॉमी कंपनी साउथ कोरिया तक गूंजेगा, और हमारे मेंटोर डॉक्टर एस कुमार, विकास गौतम जी के द्वारा निर्देशित हर कदम पर हम आगे बढ़ेंगे और डायमंड मास्टर, सेल्स मास्टर, सेमी सेल्स मास्टर की बाढ़ ला देंगे। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सर। बिल्कुल सर, बाढ़ लाएंगे, कोई शक नहीं है जयराम जी, थैंक यू वेरी मच। और कोई शक नहीं है, हमारे डॉक्टर एस कुमार और विकास गौतम जी वो दिशा निर्देश देते हैं, वो हौसला देते हैं, वो जुनून देते हैं कि आपको लगता है सब आसान हो जाता है, और उसी का ये नतीजा है। डॉक्टर एस कुमार की टीम से जबरदस्त 4 सेल्स मास्टर निकले और सेमी सेल्स मास्टर भी निकाले, ये बहुत ही। और विकास गौतम जी क्योंकि साथ थे, इसमें कोई शक नहीं है। 14 अचीवमेंट्स थी वहां पे। विकास गौतम जी खुद डायमंड मास्टर निकले। तो थैंक यू जगराम जी, आपका ये जो जज्बा है ना, ये बहुत अच्छा है और इसको कायम रखिएगा। अब जगराम जी बहुत जल्दी अपने बच्चों को और पूरी टीम को सेल्स मास्टर के लिए उन्होंने कहा है कि वो सेल्स मास्टर बनाने जा रहे हैं, और अगले उसमें वो अपना लक्ष्य डायमंड मास्टर का ले चुके हैं और उसकी तैयारी पे है। तो सबसे पहले अगेन आपको शुभकामनाएं, कांग्रेचुलेशन सर, और ऑल द बेस्ट आगे के लिए, और बहुत शानदार करेंगे, कोई शक नहीं है। तो डॉक्टर एस कुमार और विकास गौतम जी को भी मैं बधाइयां देता हूं, क्योंकि उनके बिना ये संभव नहीं था, कोई शक नहीं है, वो ग्रेट मेंटर हैं। थैंक यू जगराम जी। अब मैं वापस चलूंगा अपनी टीम के पास, रितेश सर के पास। रितेश सर प्लीज आए आप, और नेक्स्ट आगे लेके चले सर। ओवर टू यू रितेश जी। यस सर, थैंक यू सो मच। एंड जितने भी लोग हमें साथ में अटेंड कर रहे हैं, वो देख रहे होंगे कि किस लेवल पे जो है यहाँ पे माइंडसेट की बात हो रही है, किस लेवल पे लोगों ने अपने अचीवमेंट्स निकाले हुए हैं, और कितना सटीक गोल सेट जो है वो किया हुआ। जैसे अभी जगराम सर ने बताया हुआ कि 90 डेज में उन्होंने सेट किया कि 90 डेज में उन्हें अचीव करना है सेमी एसएम, देन नेक्स्ट 90 डेज में उन्होंने सेट किया कि नेक्स्ट 90 डेज में उन्हें जाना है एसएम के लिए। तो जितने भी लोग यहाँ पे आए हैं, ये सारी इनकी जो गुड क्वालिटीज है उनको कॉपी कीजिए, क्योंकि ये पूरे इंडिया के गोल्ड माइंडसेट है, सारे डायमंड माइंडसेट है, राइट। और इनके माइंडसेट के बारे में हम लोग और भी जो है आगे चर्चा करेंगे। आगे हमारे साथ में जो स्पीकर जुड़ने वाले हैं, उनके बारे में एक बेसिक चीज मैं बता देता हूँ जो मुझे खासकर पसंद आ जाती है। इसके बाद में हमारे राकेश सर जो है उनके बारे में पूरा एक्सप्लेन करेंगे, राइट।
इन्होंने आज तक ये कैलकुलेशन के बहुत सटीक है, इन्होंने जब भी आज तक कोई कैलकुलेशन बिठा ली है कि इस पर्टिकुलर साइकिल में ये कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग मैं जाऊंगा, आज तक का उनका कैलकुलेशन फेल नहीं हुआ है। हमेशा साइकिल के पहले ही इन्होंने क्लोजिंग की है और बहुत ज्यादा यंग है, अभी आप बोल सकते हैं कि वन ऑफ द मोस्ट गोल्डन माइंडसेट इन प्रिंसिपल। तो मैं इंट्रोडक्शन के लिए इनके और ज्यादा एडिफिकेशन के लिए जो है इन्वाइट करना चाहूंगा राकेश सर को। राकेश सर प्लीज आए और हमारे नेक्स्ट स्पीकर को आप इन्वाइट करें। ओवर टू यू सर। थैंक यू सो मच। और बहुत जरूरी और बहुत ही शानदार। और एक तो अगर मैं बात कहूं कि बात जब कैलकुलेशन की आती है, बात जब प्लानिंग की आती है, जब बात एग्जीक्यूशन की आती है, बहुत रेयर मतलब मिलता है जो एक शुरुआती लेवल पे बिजनेस को ओन करना, ठीक है, वो क्वालिटी 100%। बिजनेस को ओन करना जानते हैं, बिजनेस को अपना बनाना जानते हैं, लीडरशिप निकालना जानते हैं और अपने 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 पॉइंट ऑफ व्यू को बहुत स्ट्रांगली सामने रखते हैं, राइट। और बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन लेके लाइफ में नहीं चलते हैं, लेकिन पूरी ईमानदारी से इनकी मेहनत साफ साफ झलकती है। जिनके बारे में आपसे मैं बात करने वाला हूं, उनके पास लगभग कॉर्पोरेट का लगभग 10 से 12 साल का एक्सपीरियंस है और ये आईटी इंडस्ट्री, आईटी फॉर्म, एमएनसी के अंदर आप मान के चलो, एमएनसी के अंदर फाइनेंस डिवीजन के अंदर कार्यरत है पिछले 10-12 सालों से, और साथ में ही इस बिजनेस को बिल्डअप करना स्टार्ट किया। और इनकी जर्नी को मैंने बड़ी शुरुआती लेवल से मैंने देखा है। और कुछ चीजें ऐसी हैं, देखिए बिजनेस में जब आदमी क्वालिफिकेशन के दौर पर निकलता है तो कुछ चीजों में उसकी मास्टरी होनी बहुत जरूरी, उसमें से एक होता है रिटेलिंग, ठीक है ना। रिटेलिंग की जब मास्टरी होती है तो इसी व्यक्ति ने पूरे मतलब हमारी टीम को एक तरीके से सिखाया कि रिटेलिंग करते कैसे हैं, पैकेजिंग करते कैसे हैं, बंडलिंग करते कैसे हैं, कैसे चीजों को अलग अलग करके भी आप रिटेल कर सकते हो। ये ऐसी ऐसी कई सारे टेक्निक इन्होंने से रिटेलिंग के बारे में बताया, जिससे पूरे हमारी टीम को, इनविंसिबल को, हमारी टीम को पूरा फायदा मिला। और AITF के ऊपर भी कई बार ये प्लेटफॉर्म पे आ चुके हैं और अपने स्ट्रेटजी को डिस्कस किया है। और ये बेसिकली दिल्ली से बिलोंग करते हैं और दिल्ली से बिलोंग में वहां पे उनके खुद का मकान है, वहां पे रह रहे हैं, शुरुआत से रहते आए। और इस बिजनेस में आज के डेट में इनको बताने के बारे में, इनके बारे में बताना बहुत कुछ, आपको कुछ नई बातें नहीं, ऑलमोस्ट सभी को मालूम है, ठीक है ना। और बिल्कुल समय नहीं लेते हुए जिस शख्स को मैं बुलाने जा रहा हूं, अप्रॉक्स बिल्कुल यंग, बिल्कुल सही बात है, 33 ईयर ओल्ड, ठीक है ना, लेकिन प्लानिंग स्ट्रांग, मतलब मैं तो कायल हूं इस व्यक्ति का। और इन्होंने लास्ट बिजनेस साइकिल में सेल्स मास्टर क्वालिफाई किया, और इससे पहले जब सेमी सेल्स मास्टर क्वालिफाई किया था तब भी मैं बताऊं ये 3 दिन पहले क्लोजिंग करते हैं। एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं आपको, 3 दिन पहले क्लोजिंग करते हैं। इतना स्ट्रांग है, ये दिखाते हैं कि लास्ट में प्रेशर बढ़ेगा, ये है, लेकिन इनके बैक ऑफ माइंड में चलता है 3 दिन पहले क्लोज करो, खत्म करो, ठीक है। इन्होंने सेमी सेल्स मास्टर भी 3 दिन पहले क्लोज किया, इन्होंने सेल्स मास्टर भी 3 दिन पहले क्लोज किया, और ये है एक्चुअल बिजनेस, ये है 100% एग्जीक्यूशन। तो आपके सामने बिल्कुल समय नहीं लेते हुए मैं बुलाना चाहूंगा मिस्टर दीपक गुप्ता फ्रॉम दिल्ली। आप प्लीज अपना वीडियो ऑन करें और अनम्यूट करें और अपना जर्नी शेयर करें कि आपने कैसे इस बिजनेस में आपने स्टार्ट किया, क्या एक्सपीरियंस आपको रहा है, अपने बारे में बताएं, अपनी फैमिली के बारे में बताएं, और एक सक्सेस जर्नी को सबके सामने रखें, क्योंकि आप जैसे लोगों से ही लोग सीखेंगे। क्योंकि आप लोग एक नया उभरता हुआ चेहरा है, एक नई स्ट्रेटजी, एक नया माइंडसेट के साथ इस बिजनेस में आप लोग आए हैं, राइट। तो थोड़ा सा लोगों को आपकी अपने लेवल पे समझाने की कोशिश कीजिए कि क्या बेस्ट वे ऑफ वर्किंग होता है। ओवर टू यू मिस्टर दीपक गुप्ता। थैंक यू सर, राकेश सर। और जितना सर आपने बताया ना, तो थोड़ा मैं आपके लिए बता देता हूँ कि राकेश सर को भी मैं चाणक्य बुलाता हूँ, क्योंकि जो भी चीजें होती है उसके पीछे कोई ना कोई एक कहते हैं ना मेंटरशिप होनी चाहिए। तो राकेश सर का उसमें पूरा मतलब जो कहते हैं ना रोल रहता है, वो बिल्कुल रहता है राकेश सर का उसमें रोल। ये छोड़ते नहीं लास्ट तक हाथ की, मतलब अरे छोड़ना यार, हो जाता है, इसमें क्या दिक्कत है। तो चाहते सबको ही है, लेकिन जब एक कंधे पे हाथ रखा जाता है ना किसी का, वो हाथ होता है प्लाइन का, वो बोलता है मैं साथ हूँ, तो चीजें फिर आसान लगती हैं। तो वही चीज है। तो मेरा नाम दीपक गुप्ता है, मैं दिल्ली से बिलोंग करता हूँ और करंटली मैं एमएनसी में वर्किंग हूँ, जैसा सर ने बताया। और मेरा जो है अभी मास्टरशिप जो निकला, उसके पीछे बस एक ही था कारण मेरा, कि मैंने अपने को विजुअलाइज किया था 11 नवंबर के स्टेज पर। ओके, जब मैंने देखा था तो उनको क्या नाम है, जो दिल्ली में जो इवेंट हुआ था, तो इवेंट में जो हमारे इंपीरियल मास्टर आए थे, तो उनको मैंने जब देखा स्टेज के ऊपर,
तो उस टाइम पे मेरे को दिमाग में बस यही था कि यार जब ये यहाँ पर आ रहे हैं और यहाँ पर जो इनके बगल में हमारे एमडी सर उनको ट्रांसलेट कर रहे हैं, तो क्यों ना ऐसा हो कि हम भी किसी दूसरी कंट्री में जाए और हम लोग इंग्लिश में ना बोल के हम हिंदी में बोले वहां पर, तब हमको भी कोई वहां पर ट्रांसलेट करे। क्यों? क्योंकि जब वो वहां पर आके अपनी जो नेटिव जो उनकी लैंग्वेज है, जब वो उसको यहाँ पर नहीं छोड़ सकते, तो हम अपने लैंग्वेज को कहीं पे जाके क्यों छोड़े? रीजन क्या है कि हमारी टीम में जो मैक्सिमम लोग है ना, वो लोग आते हैं बैकवर्ड एरिया से। मतलब भारत जो है कहते हैं कृषि प्रधान देश है, ठीक है, तो गांव खेत खलिहानों से लोग हमसे जुड़े हुए हैं, और उनके सामने अगर हम लोग अंग्रेजी में बात करें तो आधे लोगों तक तो बात पहुंचती ही नहीं है। ओके, बट अगर हम लोग हिंदी में बात करते हैं तो वो बातें सब तक पहुंचती हैं। तो हमको ये अपना यहाँ पर ऐसा नहीं कि हम लोग सूट बूट टाई वाई पहन के और सिर्फ यहाँ पर फॉरनर बन गया, खुशी बन गया, उनके सामने रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्योंकि अगर वही काम करना है ना तो हम लोग नौकरी में अच्छे हैं, हम जॉब में अच्छे हैं, हम लोग बहुत अच्छा इंग्लिश बोलेंगे, सब कुछ कर लेंगे, लेकिन हमको काम किसके साथ करना है? हमको उनके साथ काम करना है जो ड्रीमर हैं, जो काम करना चाहते हैं, बट उन्हें एक प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा है। ओके, तो मैं आपसे ना कुछ चीजें शेयर करना चाहूंगा कि कैसे निकला। कई लोग अभी ऐसे भी होंगे जो अभी भी है ना, टाइम है निकालने के लिए, बहुत टाइम है, अभी 10 दिन का टाइम है निकालने के लिए, ठीक है, क्योंकि अक्टूबर का महीना 31 का महीना है। ओके, हमारे पास 15 दिन थे, बट जो अब ट्राई करेंगे उनके पास 16 दिन है, ठीक है। तो आप लोग जो है बहुत इजीली निकाल सकते हो उस चीज को। तो मैं क्या आपसे कोई स्क्रीन शेयर कर सकता हूँ अपनी आपके साथ, अगर आप परमिशन दे तो? यस प्लीज। जी सर, थैंक यू सर। मेरी स्क्रीन आपको दिखाई देगी तो प्लीज बताइएगा मुझे। मेरी स्क्रीन विजिबल है आपको? यस दीपक। आप देखिए इसमें ये मेरा जो मास्टरशिप में जो पीवी का कंट्रीब्यूशन है ना, आप वो देख सकते हैं कि 1 से 7 तारीख के बीच में जो मेरा पीवी हुआ था, लेफ्ट में आप देख पा रहे हैं, राइट में देख पा रहे हैं। ओके, जहां पर 3-3 लाख पीवी भी नहीं हुआ है, मतलब कि आधा हफ्ता जो है ना वो पूरा का पूरा गया विदाउट पीवी के। और इसका मतलब ये नहीं कि वो पीवी नहीं हो रहा था, उस टाइम एक्चुअल में मैं रायपुर साइड में गया हुआ था, तो मैं थोड़ा व्यस्त था उसमें ही, तो इस वजह से काम थोड़ा सा स्टॉप कर रखा था, और उस टाइम पे हम लोग मार्केटिंग स्ट्रेटेजी पे मैं काम कर रहा था। ओके, अब उसके बाद अभी भी क्या होता है, कई लोग ऐसे होप छोड़ देंगे, अरे यार अब तो 1 हफ्ता निकल गया तो कैसे निकाल पाएंगे, कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। ओके, तो अब आप सेकंड फेज देखिए। सेकंड फेज क्या आया? सेकंड फेज आया ये वाला। इसमें आप डेट देख पा रहे हैं, डेट क्या रखी है? डेट है 8 से 10 तारीख। आप देख पा रहे हैं पीवी कितने हो गए? 11 लाख, 11.5 लाख और 10.5 लाख, ठीक है। तो यहाँ पर हमने पकड़ ली स्पीड, ये हो गया जो हमारा मिडिल टाइम था ना, उसमें हम लोगों ने काम किया। अब बात आता है जो जिसमें जो रेस में आदमी दौड़ता है ना, वो लास्ट में कैसे पूरी जान लगा देता है दौड़ने के लिए, तो वो वाला हमने किया थर्ड फेज में। अब आप वो देखिए 11 से 15 तारीख, तो ये तरीका था इसको पूरा डिजाइन करके काम करने का। क्योंकि कई लोग ऐसे बोलते हैं कि यार स्टार्टिंग में हम लोगों ने गवा दिया टाइम, अब तो कोई फायदा नहीं है। तो पहले मेरा निकला क्या चीज? पहले निकला अपना जो 2 लाख पीवी हुआ, ये 2.5 लाख। देन उसके बाद क्या हुआ, ये 12 तारीख को मैं सेमी सेल्स ऑलरेडी क्वालिफाई दोबारा से कर चुका था। 10 तारीख को मैं दोबारा से सेमी सेल्स ऑलमोस्ट क्वालिफाई कर चुका था 11 तारीख को, ठीक है। और फिर उसके बाद जो लास्ट में जो टाइम बचा उसमें पूरा का पूरा क्वालिफाई कर लिया। तो यही चीज मैं पहले भी ट्राई कर रहा था, से 3 महीना पहले भी। तो वहां पर क्या हुआ था कि 8 तारीख तक मेरी स्ट्रेटेजी बिल्कुल सही चली थी, 8 जुलाई, लेकिन 8 जुलाई को फिर हिमोहिम स्टॉप आउट। हिमोहिम जो है बेस्ट, जो है सबसे इंपॉर्टेंट रोल है प्ले करेगा आपका बिजनेस में, क्योंकि जब कंपनी में जो काम होता है ना, कंपनी का हम बोलते हैं कि 80% टर्नओवर जो है वो हिमोहिम जनरेट करता है। ओके, तो फिर हम लोग ये क्यों भूल जाते हैं कि हमारा बिजनेस भी तो हम भी तो कंपनी से जुड़े हैं। तो अगर हम लोग का बिजनेस में भी अगर 80% हिमोहिम नहीं रहेगा, तब तो पार्टनरशिप निकलना मुश्किल है। ओके, तो जो कंपनी फॉलो कर रही है तो कंपनी ग्रोथ कर रही है, तो कंपनी जब ग्रोथ कर रही है तो अगर हमें अपनी ग्रोथ करनी है तो उसके साथ हमें पैरेलली जो प्रोडक्ट रेशो वहां चल रहा है वो अपने में चलाना पड़ेगा। तो एक चीज हो गई ये। अब सेकंड चीज है, एक चीज मैं आपसे और शेयर करना चाहूंगा। सक्सेस इज एन ऑनगोइंग प्रोसेस विच नीड्स कंसिस्टेंसी एंड मेंटेनेंस। ओके, तो सक्सेस जो है ना, ये हमारा चलने वाला, मतलब रुकने का नाम नहीं है। अब मैंने जब डिसाइड किया था कि मुझे सेमी सेल्स बनना है तो उस टाइम क्वालिफाई किया। उसके बाद मुझे ये था कि अक्टूबर में मतलब क्वालिफाई करके नवंबर में स्टेज पे जाना है, तो वो भी क्वालिफाई किया। इसका मतलब ये नहीं कि अगर सेमी सेल्स बन गया तो हमको वहीं पर रुकना है, उसके बाद हमें आगे भी बढ़ना है। ओके, और यहाँ यहीं पर नहीं रुकना है। अब इसके बाद जैसे 3 महीने में अगर सेल्स मास्टर पॉसिबल है ना, तो इसके बाद 6 महीने में पॉसिबिलिटी है, मैं पूरा श्योरिटी नहीं बोलूंगा, लेकिन पॉसिबिलिटी है, डायमंड में निकाला जा सकता है। ठीक है, एक सही आपको जो है उसके लिए रणनीति तैयार करनी पड़ेगी। तो अब इसमें जो है हम एटमी सक्सेस पाथ जो है इसकी मैं बात करता हूँ कि यहाँ पर जैसे अभी सर ने बताया कि एक
वन गोल होना चाहिए आदमी का, ठीक है। जो माइंडसेट होना चाहिए ना, वो गोल ओरिएंटेड माइंडसेट होना चाहिए, ओके। जिसमें आपके पास कुछ इफ बट, कोई त्योहार, कोई बर्थडे, कुछ सेलिब्रेशन, कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ क्या होना चाहिए, गोल। आप आज के टाइम में देख सकते हैं, टीम इंडिया के लिए क्या दिवाली है, क्या उनके लिए होली होती है क्या? वो वहां पर मैच जीतेंगे तो हमारी दिवाली मनेगी। कैसे? अभी वर्ल्ड कप चल रहा है, वो वहां पर खेल रहे हैं, उनके परिवार वाले नहीं है क्या? जब वो वहां पर जीतते हैं तो उनका नाम रोशन होता है, क्योंकि वो अपनी दिवाली सेलिब्रेशन सब कुछ त्याग देते हैं, सैक्रिफाइस कर देते हैं। किस लिए? अपने देश के लिए, अपने कैरियर के लिए, सबके लिए, ठीक है। बट हमारे लिए एक बर्थडे इंपॉर्टेंट है, और बर्थडे में हम लोग बिना गिफ्ट लिए चले जाते हैं किसी के लिए भी। पहले अपनी पॉकेट में पैसा कमा लीजिए, तब आप जाओगे, तब आप अच्छा गिफ्ट भी दे पाओगे सामने वाले को। शादी में आप सोच लीजिए, कोई बात नहीं, हम किसी की शादी में जा रहे हैं, उसको अगर हम लोग पोस्टपोन कर सकते हैं तो ऐसा सोचो ना कि कमा के जा सकते हैं वहां पर। ऐसा सबके लिए मैं अप्लाई नहीं बोलूंगा, मैं कह रहा हूँ मेरा ऐसा मानना है, मैं स्किप कर देता हूँ सब चीजें। और इसकी जब भी आपको कोई भी काम करना है, उसको करें डू और डाई की सिचुएशन से, कि करो या मरो, या तो करो ही मत, या फिर या तो बोलो ही मत, या फिर करो ही मत। अगर आप, जैसे अभी सर ने भी बताया कि अगर आप मतलब कि या तो करो या मत करो, अगर आप बीच में रहोगे ना तो मझधार में रह जाओगे, आप कहीं पहुंच ही नहीं पाओगे, ओके। और जब भी आप कुछ करने का ठान लेते हो ना, उसको हमेशा डिस्कस करते रहो, हमेशा डिस्कस करो लोगों से, ओके। और डिस्कस विद एक्शन इज मोर फ्रूटफुल, जस्ट डिस्कशन इज वेस्टेज ऑफ टाइम, कीप डूइंग ब्रेनस्टॉर्मिंग, ओके। तो आपको जो है ना, हमेशा डिस्कशन करता रहना है और बात करना है, ठीक है। बात करना है, और उसके सिर्फ डिस्कशन ही नहीं करना है, ठीक है। अगर सिर्फ डिस्कशन करते हो, कोई एक्शन नहीं लेते हो, तो वेस्टेज ऑफ टाइम, वो सिर्फ कहते हैं चाचा बतूले। तो वो चीजें अपने को नहीं करनी है। हमको कोई भी अगर हम डिस्कशन कर रहे हैं तो उसका एक रूट होना चाहिए कि हम लोग किस बेस पर डिस्कशन कर रहे हैं, हमारा एजुकेशन पॉइंट क्या है, वो सब चीजें। और हमेशा जो माइंड है ना, उसमें नए नए आइडियाज क्रिएट होते रहना चाहिए, ब्रेनस्टॉर्मिंग काम चलते रहना चाहिए, ओके। उसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं। हमेशा आपको क्या करना है, हमेशा आपको आइस ब्रेकर का काम करना है। मींस आपको क्या काम करना है कि आपको प्रॉब्लम्स पे फोकस नहीं करना है, आपको फोकस किस पे करना है, आपको सिर्फ सॉल्यूशन पे फोकस करना है। जो आपका गोल है, आपको उस पे फोकस करना है, ठीक है। अगर आप रेस में दौड़ रहे हो ना, और आप बगल वाले को देख रहे हो कि वो कहाँ पहुंचा है, तो जितनी देर में आप आंख घुमाओगे उतनी देर में वो आपको क्रॉस करके आगे निकल जाएगा। तो वो चीज नहीं करनी है, ओके। सो डोंट डू फोकस ऑन द प्रॉब्लम, ट्रेन योर माइंड टू सी द थिंग्स पॉजिटिवली। हमेशा पॉजिटिव सोचिए, कन्वर्ट चैलेंज इनटू अपॉर्चुनिटी। जहां पे चैलेंज होगा वहां अपॉर्चुनिटी होगी, ओके। कभी भी मत बोलिए कि यार ये तो महंगा प्रोडक्ट है, ऐसा है। अरे भाई आप ये देखिए ना, मर्सिडीज भी बिक रही है इंडिया में, ठीक है। महंगे महंगे फ्लैट बिक रहे हैं, महंगे महंगे फोन बिक रहे हैं, महंगे महंगे गहने बिक रहे हैं, सब कुछ बिक रहा है, सबकी मार्केट है। तो हमारी मार्केट क्या, हम लोग यहाँ पे क्या चूरन बेचने आए 2 रुपए का? ऐसा नहीं है, ठीक है। सो नो प्रॉब्लम इज परमानेंट। एक बात समझ लीजिएगा कि दो जो थोड़ा मैं स्पीड में बोल रहा हूँ तो सिर्फ बता दीजिए, मैं थोड़ा स्लो कर दूंगा। बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट है दीपक, बिल्कुल परफेक्ट जा रहे हो आप, ठीक है। थैंक यू सर। सो कोई भी प्रॉब्लम जो है ना परमानेंट नहीं होती है। अगर आप सोचोगे ना कि 2 महीना पहले या 6 महीना पहले या 1 साल पहले कोई हमारी प्रॉब्लम थी, तो क्या वो आज है? वो नहीं होगी। तो जो आज प्रॉब्लम है वो भी 2 साल बाद नहीं होगी। तो प्रॉब्लम है ही नहीं, एग्जिट करती नहीं है, वो हमेशा चैलेंज आता है हमारे पास। तो वो चैलेंज अगर आप एक्सेप्ट कर लोगे तो आप क्वालिफाई कर जाओगे हर चीज के लिए। देन सक्सेस इज नॉट अ कप ऑफ टी, इट नीड्स सैक्रिफाइसेस। वो मैंने आपको बता दिया, ये कप नहीं है कि आपने उठा के पी लिया, इसमें सैक्रिफाइसेस लगते हैं। देन नो प्रॉब्लम शुड बिगर देन योर ड्रीम। तो आपका ड्रीम से बड़ा कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो लोग पत्थर मारते हैं तब भी लोग प्यार करते हैं, ठीक है। कोई कुछ भी करता है, मतलब आप ये मान के चलो कि जब आइंस्टाइन जितने भी बड़े बड़े वैज्ञानिक हुए उनको लोगों ने पागल बोला है, ठीक है। बट आज के टाइम में लोग उन्हीं को बोलते हैं कि यार उस बंदे ने काम किया था, उसने बल्ब बना दिया, कुछ भी कर दिया, ठीक है। ये सब चीजें तो हमेशा क्या है, आपका ड्रीम से ऊपर कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। देन हमेशा आपके पास जो डाटा होना चाहिए वो कैलकुलेटिव होना चाहिए, ठीक है। आपको आपका पोटेंशियल मार्केट पता होना चाहिए कि आपके पास किस किस चीज की सेल्स हो सकती है, क्या क्या चीजें आप अपने पास रख सकते हो, ठीक है। किसकी मार्केट में शॉर्टेज होने वाली है, क्या एटमी ऐसी आइटम है जो कि प्रोवाइड करवा रहा है और लोगों के पास वो चीजें मान लो लेट्स पहुंच रही है, ओके। तो वो सब चीजें आपको सोचनी पड़ेंगी, ठीक है। देन लाइफ ऑफ प्रोडक्ट शुड बी क्लियर। आपको पता होना चाहिए कि किस चीज की एक्सपायरी कितनी है। मालूम पड़ा आपने कुछ यूज करने के लिए रख लिया और आपको चीज एक्सपायर हो गया, तो वो सब चीजें मत करिएगा, नहीं तो आपका बिजनेस में लॉस होगा, ठीक है। देन सीजनल डिमांड ऑफ प्रोडक्ट। अभी बॉडी लोशन का बहुत बिक्री होने वाला है, पहले आपको बता दे रहा हूँ, क्योंकि ठंड आ रही है तो इसलिए आउट ऑफ स्टॉक जा रहा है। तो वो सब चीजों को आपको समझिए कि वो आप रखोगे तो आपके पास कस्टमर कभी खाली हाथ नहीं जाएगा, ठीक है। देन ट्रेंड ऑफ कंज्यूमर, वो मैंने आपको बता दिया कि ट्रेंड क्या होता है मार्केट का, ठीक है। कि आपके पास किसी के पास कोई पेस्ट में खेल रहा होगा, कोई हीमोइन में खेल रहा होगा, कोई न्यूट्रास्यूटिकल में खेल रहा होगा, कोई स्पाइरुलिना में खेल रहा होगा। तो वो हर किसी का एक अलग अलग ट्रेंड होता है। तो आपको अपनी टीम में पता होना चाहिए कि किस मार्केट में कौन कैसे खेल रहा है, ठीक है। देन फोरकास्टिंग ऑफ बिजनेस, तो हर किसी की चीज होती है कि फोरकास्ट कैसे करते हैं हम लोग बिजनेस में। फोरकास्टिंग का मेन पर्पस क्या होता है, आपको पता होना चाहिए कि
जो भी आप काम करने जा रहे हो उसमें कितना वैल्यूएशन लगना है, कितना पैसा लगना है, कहाँ पैसा स्टक हो सकता है, ठीक है। कौन कौन सा आदमी ऐसा है जो जिसकी परचेजिंग पावर अच्छी है, कौन ऐसा आदमी जिसकी परचेजिंग पावर खराब है, किसकी क्रेडिबिलिटी अच्छी है, किसी की क्रेडिबिलिटी खराब है। तो जो क्रेडिबिलिटी अच्छे वाला है उसको आप थोड़ा बहुत प्रोडक्ट्स अवेलेबल करवा सकते हो, बिना क्रेडिबिलिटी वाले को आप बिल्कुल कोई सामान मत दीजिएगा कभी भी। देन एनालिसिस एंड कंक्लूजन, ओके, हमेशा आपको ना क्विक डिसीजन मेकर होना चाहिए, क्योंकि एटमी में अगर मान लीजिए किसी आदमी ने बोला कि ठीक है यार मैं परसों ज्वाइन करता हूँ, ओके, हाँ, उसने बोला परसों करता हूँ, तो हो सकता है कि कोई ऐसा आदमी उससे पहले क्विक डिसीजन लेके बन गया जो कि बाद में मतलब कि उससे अच्छा काम कर रहा है, और अगर वो डिसीजन उस टाइम पे ले लेता तो हो सकता है कि वो उसके बाद काम करता, ठीक है। तो क्विक डिसीजन का बेनिफिट क्या होता है कि क्विक डिसीजन से ना आप अपॉर्चुनिटी को तुरंत पकड़ लेते हो, और जितने भी बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं ना वो लोग क्विक डिसीजन मेकर होते हैं, वो या तो यस बोलते हैं या नो बोलते हैं, बीच में कभी रहते नहीं है, ठीक है। और ओवर थिंकिंग को मैं बोलता हूँ कि बहुत बड़ा जहर है, सोचने वाले कुछ करते नहीं है, तो सोचना कम कीजिए और एक्शन लेना ज्यादा कीजिए। क्या होगा, 10 डिसीजन लेंगे, 8 गलत होंगे, 2 सही होंगे, 2 डिसीजन से आदमी सक्सेसफुल हो जाता है। देन टीम कम्युनिकेशन एंड कोऑर्डिनेशन विद ट्रस्ट पास, ठीक है। आपके टीम में ऐसा कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, ऐसा कम्युनिकेशन होना चाहिए कि हर कोई है ना आपसे बात करना चाहे, आप उनको बोर ना करो, ठीक है। अप्लाई एंड इंप्लीमेंट योर एनालिसिस विद टीम एंड डुप्लीकेट द सेम, ट्रस्ट पास इज लाइक ब्लाइंड ट्रस्ट ऑन ईच अदर, ठीक है। तो जैसे कि आपकी टीम का आपके ऊपर भरोसा आना चाहिए, वो भरोसा आपको अर्न करना पड़ेगा। अगर आपका टीम का आपके ऊपर भरोसा ही नहीं है ना, तो आप यहाँ पर बहुत दूर नहीं जा सकते। जैसे सर ने बताया अभी जस्ट मेरे से पहले जिन्होंने बोला कि टीम के साथ है ना आपको एक मतलब जो क्रेडिबिलिटी है वो आपको बना के रखनी पड़ेगी। और यहाँ पर है कहते हैं मुझको भी तो लिफ्ट करा दो, तो यहाँ पर मुझको भी तो लिफ्ट करा दो वाला हिसाब किताब नहीं चलेगा, यहाँ पर हिसाब किताब चलेगा कि सबको लिफ्ट कराना है, ठीक है। लिफ्ट हमको हर किसी को उठाना है ऊपर, चाहे कोई भी हो, अप लाइन हो, डाउन लाइन हो, क्रॉस लाइन हो, किसी की भी हेल्प करनी हो हमेशा अवेलेबल रहो। उससे क्या होगा, जब आप सामने वाले को उठाओगे तो आपको उठाने के लिए भी खुद ना खुद जरूर आएगा, ओके। तो अपने कंधे हमेशा आप मजबूत रखिए। अब कंक्लूजन क्या निकलता है, बहुत देर से मैंने बहुत लंबा ये सेशन खींच दिया कि ठीक है, तो मैं चाह रहा था कि एक पीपीटी के थ्रू शेयर करूं आप लोगों से, तो मैंने वो चीज करी है। तो कंक्लूजन मेरा निकलता है कि सिंगल गोल विद राइट डायरेक्शन, ओके, मतलब आपका एक ही गोल होना चाहिए, 10 गोल कभी मत पालो, हमेशा एक गोल पे काम करो, राइट डायरेक्शन में काम करो, फोकस माइंडसेट से काम करो, ओके। देन विद प्रॉपर एनालिसिस ऑफ डाटा, ये नहीं हवा में काम करो, आपके पास एक एनालिसिस होना चाहिए हर काम का, और टीम कोऑर्डिनेशन के बिना काम हो नहीं सकता, ओके। एंड अपलिफ्टिंग ईच अदर, सबकी ग्रोथ के लिए काम करें, और प्रॉपर एग्जीक्यूशन के साथ, क्योंकि जब तक एग्जीक्यूशन नहीं होगा सारी चीजें सिर्फ चाचा बतूले वाली हैं, ओके। तो थैंक यू, आई होप यू कैन गेट हेल्प, you can get helpful knowledge from this presentation and wish you good luck। तो मेरा बस यही था आप लोगों के लिए आज, कि मैं जो चीजें बोलना चाह रहा था वो मैंने आपको एक प्रेजेंटेशन के माध्यम से शो कर दी, ठीक है। आगे अगर आपको और अगर टाइम है तो फिर मैं 5 मिनट और बोल देता हूँ। यस प्लीज। जी सर। तो अभी क्या है कि जैसे कि है ना प्रोडक्ट्स वगैरह, एक बार शेयर स्क्रीन जो है उसको स्टॉप कर दो। जी सर, श्योर, स्टॉप शेयरिंग, ओके, थैंक यू सर। तो अब जैसे कि मैंने जब एटमी ज्वाइन किया था, मैंने करीब 2 साल पहले एटमी ज्वाइन किया था, और मेरे को एटमी के बारे में कुछ नहीं पता था। मैं पिछले नेटवर्क मार्केटिंग जो कंपनी कर रहा था, तो उसी में मैं किसी की प्रोस्पेक्टिंग कर रहा था, तो उनके थ्रू मुझे एटमी का नाम मालूम पड़ा था, तब मैं एटमी में कनेक्ट हुआ, ओके। कनेक्ट होने के बाद मैंने इसको जब, क्योंकि फ्री में जब मिलता है कोई चीज तो आदमी सोचता चल यार आईडी लगा देते हैं, कोई बात नहीं, ठीक है। तो वही धड़ाधड़ आईडी लगाते चले गए उसमें, और उसके बाद कोई जब कंपनी लॉन्च हुई तो कोई इसमें एक्टिव हुआ नहीं था उस टाइम। तो जब प्रोडक्ट्स आ गए तब वहां से नई जर्नी स्टार्ट हुई, कि नए यूजर्स बनने शुरू हुए, तब नए मतलब कि जो थे नेटवर्क बनना शुरू हुआ। तो सबसे पहले जो हमने प्रोडक्ट्स यूज करे उसका रिजल्ट देखा, रिजल्ट अच्छा लगा, तो उसके बाद काम जो है आगे बढ़ता चला गया। और फिर उसके बाद कभी ये नहीं सोचा था कि मास्टरशिप अचीव करेंगे या कुछ करेंगे, बस ये था कि नहीं यार प्रोडक्ट अच्छा है, कंपनी अच्छी है, और हम लोग प्लेन में बैठ गए हैं एटमी के, तो कभी ना कभी तो कहीं पे पहुंच ही जाएंगे, तो वो वाला माइंडसेट था। बट जब एक बार उस माइंडसेट से निकल के दूसरे में आया कि यार अब मास्टरशिप निकालने का टाइम आ गया, क्योंकि टीम बड़ी हो गई है, तो जब तक हम लोग ऊपर नहीं उठेंगे तब तक टीम कैसे उठेगी, ठीक है। तो हर किसी को दूसरे को ऊपर रैंक खाली करवानी पड़ेगी। अब हमारे ऊपर सेल्स मास्टर है तो हमें उनको डायमंड करवाना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि हमारी भी मजबूरी है, उनकी भी मजबूरी है, कि सबको हमको एक साथ आगे बढ़ाएंगे, तब हम लोग भी अपनी डेस्टिनेशन आगे जाके खाली करेंगे, तब नीचे वाले और ऊपर आएंगे। तो जो एजेंट है उनको स्पेशल एजेंट बना देंगे, जो स्पेशल एजेंट है उनको सेमी सेल्स मास्टर बना देंगे, जो सेमी सेल्स उनको सेल्स मास्टर। तो ऐसे करके ही सबका साइकिल जो है वो चलता जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा। तो अभी मैं बोलना चाहूंगा कि यहाँ पर
जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं, तो अभी आप सबके पास है ना पूरा टाइम है, आप लोग अभी अपना जी जान लगा के काम कीजिए, कैसे भी करके इसको निकालिए, क्योंकि ये मौका अब आपको मिलेगा अगले साल, जब आप या तो आप ये डिसाइड कर लो कि सेकंड एनिवर्सरी में स्टेज पे जाना है, और चाहे आप सेमी सेल्स बनो, आपको शायद मेरे ख्याल से रिकॉग्निशन वहाँ पे मिल सकता है, जो मुझे लगता है, ठीक है। तो अगर सेमी सेल्स क्वालिफाई आप कर लेते तो आप उस पे जाइए, अगर आप सेल्स मास्टर क्वालिफाई कर लेते तो उस पे जाइए, क्योंकि ये बहुत ही बढ़िया मौका है, शानदार मौका है। 25 देशों में लाइव टेलीकास्ट होगा। आपने आज तक लाइफ में अगर कुछ अचीव नहीं किया है ना, इससे बेस्ट चीज नहीं हो सकती कि आप वहां पर सबके सामने खड़े हो, ठीक है। हम लोगों ने स्कूल में 15 अगस्त पे बहुत भाषण दिए हैं, बहुत कुछ चीजें, वो पेंसिल बॉक्स जीते हैं, सब कुछ करा है, रेस में जीते, हर चीज में जीते हैं, ठीक है। लेकिन वो रिकॉग्निशन है ना लिमिटेड एरिया तक रह गई। कहाँ तक रह गई? हाँ जी, ABC स्कूल था, वहां के बच्चे ने ये किया, खत्म बात, वो कभी हाईलाइट नहीं। और यहाँ पर आपके सामने सारे कैमरे का फोकस आपके चेहरे के ऊपर होगा, ठीक है। इट जस्ट लाइक अ वर्ल्ड कप मैच, जहां पर आप स्टेज पे खेलोगे एटमी के। तो आपको डिसाइड करना है कि करना है कि नहीं करना है, और करना है तो कब करना है, क्योंकि 11 नवंबर के बाद करने का तो मैं कोई सेंस समझता ही नहीं हूँ, ठीक है। इसलिए मैंने इससे पहले कर लिया ये चीज। ओके सर, तो इसी के साथ मैं थैंक्स बोलना चाहूंगा आप सबको। थैंक यू ऑल। थैंक यू सो मच दीपक। और ये आपने देखिए, मैं यही कहता हूँ ना, जब हमारे साथ जब बिजनेस में हम लोग जब आगे जब स्टार्ट किए थे, उसके बाद एक से एक चेहरे आते चले गए। और आपने जो प्रेजेंटेशन बनाया दीपक, बहुत ही क्लासिक प्रेजेंटेशन है ये। मैं आपको ये बड़ा ही नहीं कर रहा, मैं एग्जैक्ट चीज बता रहा हूँ कि दिस इज द बेसिक रिक्वायरमेंट, राइट। प्रेजेंटेशन बनाना, कुछ चीजों में आपको मास्टरी करनी पड़ेगी, हर आदमी लोग नहीं कर सकता, बट फिर भी कुछ चीजों में आपको सीखना पड़ेगा। यानी कि देखो, हम लोग हमेशा यही बात करते हैं ना, जब आप जिस लेवल पे आज हो वो अपने एजुकेशन के बदौलत हो, करेक्ट। वहां से जब आपको नेक्स्ट लेवल पे जाना है तो आपको अपने अंदर कुछ तो स्किल डेवलप करना पड़ेगा, तब तो नेक्स्ट लेवल पे जाओगे। अगर आपकी इनकम आज 1 लाख रुपए है, 1 लाख रुपए अगर आप महीना कमाते हो, तो आपकी इनकम जो है ना, वो आपके जो एक्सपीरियंस है, जो क्वालिफिकेशन है, राइट, उसके अकॉर्डिंग आपको पैसा मिला। लेकिन अगर आपको 2 लाख रुपए कमाना है, यानी कि कुछ तो स्किल सेटअप आपको नया डेवलप करना पड़ेगा, राइट। तो इस तरीके से जो है एडवांस, बड़ा खुशी हो रहा है दीपक, मैं इनफैक्ट तुम्हारी प्रेजेंटेशन देखने के बाद, और इस तरीके की लीडरशिप की रिक्वायरमेंट आप सभी से मैं कहना चाहता हूँ। और दीपक गुप्ता, उसमें आप उसमें परफेक्ट हो। और दिवाली मनाई, आज जितने भी सेल्स मास्टर हैं उन सबका आई थिंक पे आउट आ गया है, राइट। मतलब पे आउट सबके पहुंच चुके हैं अकाउंट में। दिवाली को सेलिब्रेट कीजिए, एंजॉय कीजिए, फैमिली के साथ टाइम दीजिए, और इस बिजनेस में भी लगातार बने रहिए और लगातार काम करते रहिए। और मैं स्पेशल थैंक्स सारे लोगों को, AITF पे जितने भी हमारे हैं, अरुण मीना जी, मेजॉरिटी जो मैं क्वालिफिकेशन और आपके टीम से मैं देख रहा हूं, और हमारे साथ रितेश जी कनेक्टेड हैं AITF प्लेटफॉर्म से, दीपक जी हैं, प्रभाकर रंगारी जी हमारे साथ हैं, राइट। और डॉक्टर एस कुमार, यस, नो डाउट, अभी ये मतलब कुछ समय पहले खुद सेल्स मास्टर क्वालिफाई किए थे, हम लोग दिल्ली में मिले थे, आज उनके टीम में क्वालिफिकेशन निकल रहा है। इस तरीके का ग्रोथ जो हो रहा है ना, ये आने वाला टाइम जो बता रहा है, बहुत ही गजब की लीडरशिप निकल के आने वाली है एटमी के अंदर, राइट। तो मैं आप सबको बेस्ट विशेस दूंगा और विश यू ऑल अ वेरी वेरी हैप्पी एंड प्रॉस्परस दिवाली। और इसी तरीके से खुशियां बांटते रहिए, लोगों के साथ मिलते रहिए, काम करते रहिए। और इस सेशन को हम लोग नेक्स्ट जो है अभी क्लोजिंग के मोड पे चलेंगे, तो मैं रितेश जी को इनवाइट करूंगा वापस कि एक बार हम लोग इस क्लोजिंग के मोड पे चलें। और उसके अलावा अगर कोई कुछ अपना व्यू शेयर करना चाहता हो, कोई बातें कहना चाहता हो, अपने एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हो, एनी वन, आप यहाँ पे आकर के अपनी बातें रख सकते हैं। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। Right. Over to you, Thank you so much. Excellent presentation, Deepak. और इसके पहले अगर दीपक ने, मेरे ख्याल से काफी लोग हैं जिन्होंने फर्स्ट टाइम दीपक को सुना होगा, लेकिन दीपक ने इसके पहले जो बिना प्रेजेंटेशन के स्पीचेस दी है ना, वो भी आप सुनिएगा। और इन्होंने इस बार बहुत अच्छा से उसको ड्राफ्ट कर लिया। मेरे ख्याल से एक कंप्लीट, जो हम लोग माइंडसेट ब्लूप्रिंट की बात कर रहे थे, वो ब्लूप्रिंट एंड माइंडसेट मेरे ख्याल से सभी लोगों को जो है वो मिल गया होगा। एंड इतनी कम उम्र में इतना क्लियर विजन, इतना क्लियर गोल जो है वो सेटिंग के लिए सब चीजें सेट होना, ये बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीडरशिप है। और इतनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीडरशिप को लीड करने वाले राकेश सर और बाकी सब प्रभाकर रंगारी जैसे लीडर्स हैं जो इतना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीडरशिप को लीड कर रहे हैं। सो दिस इज वन ऑफ द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रेजेंटेशन, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सेशन। वंस अगेन थैंक यू सो मच ऑल। इन केस कोई अपने वर्ड एड ऑन करना चाहता है, स्पेशली मैं इन्वाइट करूंगा एस कुमार सर, अगर वो है हमारे साथ में, तो प्लीज आप अपना एक बार हैंड रेस कीजिए। और हो सकता है कि आप हमारे बीच में हो, तो सभी लोग आपको एक बार सुनना चाहेंगे, राइट? यस, ओके, जस्ट अ सेकेंड। डॉक्टर एस कुमार भी होंगे और एक अनुज शर्मा भी हमारे साथ कनेक्टेड हैं, उनको भी इनवाइट करेंगे। यस, अनुज है, डॉक्टर एस कुमार सर हैं, और सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज अपने ओपिनियन, और जितने भी लोग आपको सुन रहे हैं उन्हें बताइए कि किस तरीके से वो जो है ये मास्टरशिप को की रेस में आगे बढ़ सकते हैं। ओवर टू यू सर।
थैंक यू रंगारे सर, थैंक यू वेरी मच। और राकेश जी थैंक यू, अरुण सर थैंक यू। एक्चुअली मेरी एक बचपन से आदत है कि जिस चीज को मैं अपनी लाइफ में एक बार कर लेता हूँ तो वो मेरे अंदर पता नहीं ईश्वर की क्या देन है, उस काम को मैं बहुत इजीली दूसरों से करवा सकता हूँ। तो ये चीज मैंने हमेशा देखी जब मैं फिजिक्स की क्लासेस लेता था अपनी डॉक्टरी के साथ। मेरे सेकंड हाफ में मेरा काम चलता था, मैं फिजिक्स की क्लासेस लेता था, और अब डॉक्टरी के साथ में सेकंड हाफ में मैं एटमी करता हूँ। तो जब मैं फिजिक्स की क्लासेस लेता था तो जिस चीज को मैं एक बार मेहनत करके अपने जहन में बिठा लेता था, उस चीज को मैं बहुत इजीली अपने स्टूडेंट को डिलीवर कर पाता था। और रिजल्ट ये आता था कि कम से कम 15 से 20 स्कूल्स के, हमारे इलाके में दिल्ली में 15 से 20 स्कूल्स के फिजिक्स टॉपर में देता था। तो वो एक गॉड गिफ्ट है, वो एक ईश्वर की देन है। और एग्जैक्टली मैंने देखा वो चीज यहाँ भी पॉसिबल हुई कि जस्ट 4 महीने पहले मैं सेल्स मास्टर बना, और उस 15 दिन की जो फीलिंग मेरे अंदर हुई कि उस 15 दिन में एक एक दिन को कैसे जीना होता है, कैसे कैलकुलेशन करते हैं, कैसे अपने माइंड सेट को सेट करते हैं, वो जो एक फीलिंग थी वो मैंने फील कर लिया। और उसके बाद मुझे ये लगा कि नाउ अब मेरे लिए पॉसिबल है कि मैं सेल्स मास्टर की लाइन लगा सकता हूँ। और ईश्वर की कृपा रही, विकास गौतम जी का साथ रहा, और आप नतीजा देखें कि हमने अपने प्लेटफॉर्म से 14 अचीवर्स निकाल दिए सिर्फ 3 महीने के बाद। और अगेन मैं आपको अश्योर करता हूं कि बहुत जल्दी हम आपको जल्दी से जल्दी कम से कम 2 डायमंड मास्टर दे रहे हैं, और उसके नीचे सेल्स मास्टर अगेन आपको बहुत सारे दे रहे हैं, और पूरी कोशिश करेंगे, बहुत जल्दी देंगे। और सीधी सी सिंपल सी बात, अगर आप 24 आवर एटमी को सोच सकते हैं, 24 आप उसको जी सकते हैं, आपके सोते जगते अगर आपके दिमाग में सिर्फ ये बिजनेस है, बिना किसी इफ एंड बट के, बिना किसी शिकायत के किसी से, बिना मैनेजमेंट से शिकायत हो, ना प्रोडक्ट से शिकायत हो, ना अपलाइन से शिकायत हो, ना डाउनलाइन से शिकायत, अगर ऐसा थीम आप बना सकते हैं अपने लिए तो डेफिनेटली आप सक्सेस हो जाएंगे और लोगों को सक्सेस कर देंगे। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। ग्रेट, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, एक्सीलेंट। और नेक्स्ट हमारे बीच में अनुज सर हैं, मैं अनुज सर से इनवाइट करूंगा, अनुज सर को रिक्वेस्ट करूंगा कि अनुज सर प्लीज आप अनम्यूट करें एंड अपने आज के सेशन के बारे में अपनी व्यूज रखें। अनुज जी सुन पा रहे हैं? अनुज जी, अनुज सर आपको वॉइस आ रही है मेरी? यस सर, क्लियर है। सॉरी, मैं ड्यूटी में और रास्ते में था। एंड थैंक यू सो मच सर फॉर इनवाइटिंग मी, और मेरे सभी साथियों को मेरा नमस्कार, प्रणाम। और आज का सेशन में भी मजा आया होगा आपको सभी को, ये एनर्जी और ये जोश देखकर और ये प्लानिंग देखकर कि कैसे इन लोगों ने, जितने भी हमारे अचीवर्स थे, कितने शानदार तरीके से ये अपने लेवल अचीव किए हैं। मैं एक बात बोलना चाहूंगा, एक लाइन मैंने पिछली बार भी बोला था दिल्ली इवेंट में, और अभी भी बोलूंगा कि दोस्तों, वक्त को अपना वक्त बनाने में वक्त लगता है, वक्त को अपना वक्त बनाने में वक्त लगता है। तो इन लोगों को ऐसा नहीं है कि आज ज्वाइन किए और कल से बहुत बड़ा काम कर दिया, लगे हुए हैं, दिन रात एफर्ट कर रहे हैं, और जो इन्हें चाहिए वो उन्होंने सक्सेस ली है। लेकिन उसके लिए जो परिश्रम किया है, जो मेहनत करी है, वो आप सबने देखा होगा, उनके जुबान, उनके सुना होगा, फील किया होगा वो पेन, कि ऐसे ही कुछ नहीं मिल जाता किसी को। आज अगर विराट कोहली हजारों दिन के बाद शतक लगाता है ना, आज अगर बॉबी देओल इतनी पिक्चर फ्लॉप होने के बाद एक आश्रम सीरीज से हिट हो जाता है, तो ये सब ये दर्शाता है कि आप अपने प्रोफेशन से प्यार करो। आप जहां हो, आप एटमी में हो तो एटमी से प्यार करो, एक दिन आएगा 100% आप जरूर कामयाब होंगे। और आज दीपक गुप्ता जी के लिए तो मैं हेड्स ऑफ बोलना चाहूंगा, क्योंकि यार उन्होंने जो दिखाया ना कि शुरुआत इतना स्लो होती है, बीच में थोड़ा सा हम एफर्ट करते हैं कि लास्ट में बहुत मेहनत करते हैं, और यही होता है एक्चुअली में।
और अभी भी जो हमारे लीडर्स जितने भी अभी इस साइकिल पे मेहनत कर रहे हैं, हम लोग भी एफर्ट कर रहे हैं, लगातार सब लोग कर रहे हैं, तो उनके लिए मेरा एक संदेश है कि दोस्तों अभी जस्ट स्टार्टअप, दीपावली है, कोई बात नहीं, आपके पास एक मौका है, अपने लीडर्स के पास मिठाई लेके जाइए और कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको कोई घर से बाहर नहीं निकालने वाला, मिठाई लेके जाइए, पीवी की बात करिए, प्रोडक्ट के बारे में समझाइए, ऑफर की बात करिए, 100% वो आपके साथ आएगा और इससे बड़ा चांस हो नहीं सकता, क्योंकि ऑलरेडी आपको पता है कि नवंबर में टर्मिनेशन का है, तो ये दीपावली से बड़ा मौका नहीं है। आपके कुछ डब्बे जरूर लगेंगे तो वो लगा दीजिए, क्योंकि प्रकृति जो आप प्रकृति को जो दोगे वो लौटाती है। और ये बोलना चाहूंगा दोस्तों कि उम्र थका नहीं सकती, उम्र थका नहीं सकती और ठोकरे गिरा नहीं सकती, और अगर जिद हो जीत जाने की दोस्तों तो हार भी हरा नहीं सकती। तो ये वो फाइटर्स थे आज हमारे साथ जिन्हें हार भी नहीं हरा सकी, इनकी जिद के कारण आज ये सक्सेस हैं, और मैं इन्हें सैल्यूट करना चाहूंगा। और आप सभी जितने भी आज ड्रीमर्स, जितने भी चैंपियंस आज का AITF सेशन ले रहे थे, उन सभी के लिए बोलना चाहूंगा कि दोस्तों आप सब भी यहाँ आ सकते हैं, आप AITF का मंच शेयर कर सकते हैं, एफर्ट मारिए, जान लगाइए। थैंक यू सो मच, हम सब आपके साथ हैं, दिल से धन्यवाद अगेन एक बार फिर सभी का। थैंक यू सो मच, ओवर टू यू रितेश सर। थैंक यू सो मच अनुज सर। और हमारे बीच में अगर विकास सर और संजीव सर मौजूद होंगे तो मैं प्लीज आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपने व्यू दें। आई थिंक दोनों कनेक्ट नहीं हो पाए हैं, राइट। सो हम लोग इस सेशन की जो है वो क्लोजिंग की तरफ चलते हैं। और वंस अगेन थैंक यू सो मच, हमारे जितने भी नए क्वालिफाइड सेल्स मास्टर है उन सभी को ढेर ढेर सारी बधाइयां, आपके परिवार को ढेर सारी बधाइयां। आपने बहुत बड़े माइलस्टोन सेट किए हैं और आप इंस्पिरेशन है हम सभी लोगों की। आप सिखा रहे हैं लगातार कि किस तरीके से IIT और हम सभी लोगों को जो है वो नेक्स्ट आगे बढ़ना है, अपने माइलस्टोन अचीव करने हैं। एंड दिवाली की सभी लोगों को एडवांस में बहुत सारी शुभकामनाएं, और ध्यान रखिएगा कि सुरक्षित दिवाली जो है वो सभी लोग सुरक्षित तरीके से दिवाली खेले, राइट। दिवाली एंजॉय करें और दिवाली ज्यादा से ज्यादा सेलिब्रेट करें। एंड मेक श्योर कि 11th ऑफ नवंबर एक अरुण सर ने एक बड़ा अच्छा जो है वो स्टेटस दिया था कि मास्टर्स का मेला लगने वाला है 11th ऑफ नवंबर को। तो प्लीज मेक श्योर कि ये मेला जो है ना साल में एक ही बार लगता है, ये आपको बार बार नहीं मिलेगा। तो अगर आप अभी तक आपने टिकट नहीं कराई है, किसी के भरोसे बैठे हुए हैं कि यार हो जाएगा, कर देंगे, देख लेंगे, उस कैजुअल एटीट्यूड से जो है वो आप मत आइए, ठीक है। सबसे पहले अपना स्पॉट रिजर्व कीजिए, ठीक है। और कहीं से भी आप ट्रैवल कर रहे हैं तो तुरंत आप दिल्ली के प्रोग्राम में पहुंचिए। ये वंस इन अ वाइल अपॉर्चुनिटी होती है। जैसा कि दीपक ने बताया है कि आपको एक पूरा ग्लोबल मार्केट जो है वो उस सेमिनार को देखेगा, मे बी लाइव जो है वो सेमिनार जाएगा और इंडिया के अलावा बाकी की सारी कंट्रीज में भी वो टेलीकास्ट होगा। तो बहुत बड़ी हम लोग जो है एक हिस्ट्री जो है वो क्रिएट करने वाले हैं। तो मेक श्योर आप उस हिस्ट्री का पार्ट बने। और आगे हम लोग इसी तरीके के सेशन कंडक्ट करते रहेंगे। इस सेशन को हम लोगों ने बहुत ज्यादा जल्दबाजी में जो है कंडक्ट किया था, क्योंकि जो हमारे पास में संडे का जो डेट था वो संडे का दिन ऑलरेडी रिजर्व था। दिवाली और सारे ओकेजन्स पर रिजर्व था, इसलिए इसको प्री प्लान किया गया था। तो दोबारा हम लोगों के जो भी सेशंस होंगे वो सारे के सारे संडे में अटेंड जो है आप कीजिएगा। सारे संडे का सेम टाइम जो है वो रहेगा, राइट। और सभी लोगों को दोबारा बहुत बहुत बधाइयां। ऑल इंडिया टीम फाउंडर्स के सभी कोर टीम मेंबर्स को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोगों ने सेशन को सक्सेसफुल बनाने में हमारी हेल्प की। थैंक यू सो मच। और हम लोग एक बात रितेश सर एक बात यहाँ पे बोलना चाहता था जो जहन से निकल गई कि अगर इतना प्यारा सेशन हमने देखा है और इतने सारे हमारे साथ स्पीकर्स थे, तो उसमें सबसे बड़ा योगदान हमारे होस्ट को जाता है, राकेश सर को और अरुण मीना सर को, क्योंकि ये इस तरीके से बात करते हैं ना सभी से, तो अपने अंदर की जो भावनाएं हैं वो सब कुछ शेयर कर पाते हैं यहाँ पे। तो थैंक्स अलॉट राकेश सर, अरुण मीना सर and all excellent hosting by both of our hosts. Thank you so much. मैं ऐड ऑन करूंगा अनुज जी और रितेश सर। एक छोटी सी बात, अनुज ने कहा मिठाई का डब्बा लेके जाइएगा, मैं कह रहा हूँ एक प्रोडक्ट साथ में लेके जाइएगा। बोलेगा मिठाई फ्री है, बस इस प्रोडक्ट के पे करना पड़ेगा आपको। आपकी मास्टरशी ऐसे भी नहीं कर सकती है। वेरी नाइस, वेरी नाइस, राइट। थैंक यू। ओवर टू रितेश जी, क्लोजिंग पे चलते हैं। थैंक यू सो मच ऑल। और प्लीज जो है दोबारा से मैं वही अपील करना चाहूंगा कि 11th ऑफ नवंबर को जरूर सेशन अटेंड कीजिए। और हम लोग दोबारा से इस प्रकार के ये ऑल इंडिया टीम फाउंडर्स के सेशन के साथ आपको संडे 8:30 को दोबारा मुलाकात करेंगे। सो थैंक यू सो मच, गुड नाइट एंड टेक केयर। थैंक यू सो मच ऑल, गुड नाइट।
Thank you so much. Wish you all very, very happy Diwali. Happy Diwali to all. Happy Diwali all. Thank you, sir. Thank you.